इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। ओके, तो फाइल हैंडलिंग जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि फाइल क्या होता है। वी स्टोर डेटा परमानेंटली इन अ फाइल। वी स्टोर डेटा परमानेंटली। टाइप्स ऑफ फाइल्स: टेक्स्ट एंड बाइनरी। ओके, सो टेक्स्ट फाइल में क्या होता है? इन ए टेक्स्ट फाइल वी स्टोर कैरेक्टर डेटा जिसका एक्सटेंशन डॉट टीएक्सटी होता है। और बाइनरी फाइल जिसमें हम लोग बाइनरी डेटा हम लोग स्टोर करते हैं, जैसे कि इमेज हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो होगा, इस तरह से। तो एक्चुअली फाइल में कैसे स्टोर होता है, डेटा कैसे स्टोर होता है, पहले हम देख लेते हैं। पहले हम थोड़ा सा मेमोरी हायरार्की देख लेते हैं। जैसे मेमोरी हायरार्की है, सपोज ये सीपीयू है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ कनेक्टेड है रजिस्टर, इसके साथ कनेक्टेड है कैश मेमोरी, इसके अंदर भी कैश है, इसके अंदर ही रजिस्टर है, ये है रजिस्टर, ये कैश लेवल 2, ये कैश लेवल 1, और इसके अंदर है प्राइमरी मेमोरी, और उसके बाद है हम लोग के पास सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम लोग हार्ड डिस्क भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, प्राइमरी मेमोरी को हम लोग रैम भी बोल सकते हैं। तो कोई भी डेटा, किसी भी डेटा को अगर मैनिपुलेट करना है तो डेटा क्या है, रैम में होना चाहिए, तभी इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है। लेकिन किसी भी डेटा को अगर मुझे परमानेंटली स्टोर करना है तो रैम में रखने से नहीं होगा, क्योंकि जब पावर चला जाएगा तो रैम, रजिस्टर, कैश, कहीं पर भी डेटा वो गायब हो जाएगा। तो हम लोग को करना क्या है, हम लोग को सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करना है। तो सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क में हम स्टोर कर सकते हैं, और उसका हम लोग कुछ नाम दे सकते हैं। अगर वो टेक्स्ट फाइल है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, सपोज फॉर एग्जांपल माई फाइल डॉट टी एक्स टी हो जाएगा। इसमें कुछ डेटा स्टोर कर देंगे। तो मुझे अगर कुछ जरूरत का है, अगर यूज करना है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, उसको लोड करेंगे। ठीक है। जब कंप्लीट हो गया, यहाँ पे लोड कर दिए, जब कंप्लीट हो गया, फिर हम लोग इसको डेटा को फिर से यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे, रिस्टोर कर देंगे। तो यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग क्लोज एग्जीक्यूट कर देंगे। तो क्लोज से ये पता हुआ कि अब ये जो डेटा है, जितना भी डेटा अपडेट हुआ है, वो हार्ड डिस्क में सक्सेसफुली सेव हो गया है। ठीक है। तो किसी भी डेटा को अगर परमानेंटली स्टोर करना है तो डेफिनेटली हम लोग को सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करना है। तो अब क्वेश्चन है कि फाइल में कुछ ऑपरेशन हम लोग करते हैं, जैसे ओपन, क्लोज, राइट, अपेंड, रीड एंड डिलीट। ओपन मतलब क्या है कि अगर सेकेंडरी मेमोरी में अगर पहले से कोई फाइल है तो उस फाइल को फेच करके रैम में ला देता है। ठीक है। अगर ऑलरेडी फाइल प्रेजेंट नहीं है तो पहले फाइल को क्रिएट करता है, और यहाँ सेकेंडरी मेमोरी में भी रखता है, रैम में भी रखता है। ठीक है। जब पूरा काम खत्म हो गया, फिर हम लोग क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। क्लोज कर देते हैं मतलब क्या, हम लोग को ये पता है कि अब इस फाइल को यूज नहीं करेंगे, जितना भी डेटा अपडेट हुआ है, चेंज हुआ है, वो परमानेंटली सेकेंडरी मेमोरी में अपडेट हो जाएगा। उसके बाद राइट क्या है, सपोज मुझे कुछ कुछ पर्टिकुलर फाइल है, माई फाइल डॉट टी एक्स टी, इसमें कुछ फाइल में कुछ डेटा लिखा हुआ है। ठीक है। मुझे कुछ फाइल में स्टोर करना है, तो कैसे स्टोर करेंगे, हम लोग उसके लिए राइट अप्लाई अप्लाई करेंगे। आई राइट से क्या हो जाएगा, इसमें डेटा स्टोर हो जाएगा। उसके बाद अपेंड में करेंगे। अपेंड मतलब क्या है कि सोचो कि ऑलरेडी एक फाइल है, उसमें कुछ डेटा ऑलरेडी है। अपेंड करने से क्या है कि जो डेटा है वो रह जाएगा, उसके बाद से सपोज यहाँ तक डेटा है, उसके बाद से वो डेटा यहाँ पे स्टोर होने लगेगा, तो ये मर्ज हो जाएगा, तो उसको अपेंड करेंगे। रीड मतलब क्या है कि मुझे अगर रीड करना है कि इसके अंदर क्या डेटा है, इसको रीड करना है, वो डेटा है। अच्छा, डिलीट मतलब क्या है, ये जो फाइल है, जो सेकेंडरी मेमोरी फाइल है, ये कंप्लीटली मुझे हटाना है, रिमूव करना है। तब हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, डिलीट अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो पहला हो गया ओपनिंग ए फाइल। ठीक है। सो बिफोर परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन लाइक रीड और राइट ऑन द फाइल, फर्स्ट वी हैव टू लोड और ओपन दैट फाइल इनटू द मेमोरी। अगर मुझे किसी भी फाइल को यूज करना है तो पहले क्या करना होगा, उस फाइल को रैम में उसको लाना होगा। ठीक है। अगर पहले से अगर डेटा है तो फिर क्या करना है, उसको लोड कर लेंगे। अगर पहले से फाइल नहीं है तो फिर पहले क्रिएट कर लेंगे, फिर इसको लोड कर लेंगे। ठीक है। तभी उसके बाद ही हम लोग इसको रीड कर सकते हैं, उसको राइट कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या है कि एक इनबिल्ट फंक्शन ओपन यूज करेंगे। एक इनबिल्ट फंक्शन ओपन यूज करेंगे, जिसका सिंटेक्स है ऐसे कि ओपन, ठीक है, ओपन, उसके अंदर क्या देंगे, फाइल का नाम दे देंगे, फाइल नेम दे देंगे विथ एक्सटेंशन। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसका मोड डिसाइड कर देंगे
कि मुझे करना क्या है। तो मोड के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग W कर सकते हैं, हम लोग रीड कर सकते हैं, है ना, छोटा लिखते हैं, W कर सकते हैं, हम लोग रीड कर सकते हैं, हम लोग अपेंड कर सकते हैं, हम लोग एक्सक्लूसिव कर सकते हैं। तो सबका पर्पस अलग अलग है, हम लोग एक एक करके देखेंगे। अच्छा, अब क्या है कि कभी कभी हम लोग को क्या है कि, अच्छा, अगर सोचो कि ये फाइल, जो फाइल है मेरा, यहाँ पे जो फाइल का नाम क्या है, इस फाइल का नाम है, यहाँ पे फाइल है फाइल हैंडलिंग डॉट आई पी वाई एन पी, ये फाइल का नाम है। ये फाइल एक्चुअली कहाँ पर है, ये फाइल है पाइथन के अंदर, फाइल हैंडलिंग के अंदर ये फाइल है। तो ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम लोग बोलेंगे वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक है। तो कोई भी फाइल अगर वर्किंग डायरेक्टरी में, जैसे ये एक वर्किंग डायरेक्टरी में है, तो उसके लिए अलग से पाथ देने का जरूरत नहीं है, अलग से पाथ स्पेसिफाई करने का जरूरत नहीं। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली फाइल का नाम दे देंगे, तभी हो जाएगा। ठीक है। लेकिन सोचो कि किसी का फाइल सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है, से ए फोल्डर, उस फोल्डर के अंदर बी फोल्डर में एक फाइल है जिसका नाम है से एक्स वाई जी डॉट टेक्स्ट। तो मुझे इस फाइल को अगर एक्सेस करना है, समझ में आ रहा है, सी ड्राइवर के अंदर एक फोल्डर है ए के अंदर एक फोल्डर है पी, पी के अंदर एक्स वाई जी है task। इसको मुझे अगर एक्सेस करना है, तो हम लोग को क्या करना होगा, पाथ देना होगा। ठीक है। तो पाथ कैसे देंगे, ऐसे करके हम लोग यहाँ पे ऐसे करके ए, फिर पी, फिर हम लोग क्या देंगे, एक्स वाई जी डॉट टेक्स्ट। ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग क्या डबल कोट में डाल देंगे। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है कि इसमें आर लिखेंगे। आर मतलब ये है, ये जो है, ये सिंपल स्ट्रिंग नहीं है, ये किसी फाइल का पाथ है। इसको दर्शाने के लिए, इसको दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे आर दे देते हैं। फिर डेफिनेटली इसके बाद फिर क्या कर देंगे, मोड दे देंगे कि इसका मोड क्या है। ठीक है। तो इसलिए क्या है कि आर कब देते हैं, जब पाथ देते हैं। अगर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में फाइल है, तो पाथ देने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली फाइल का नाम देंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग एक बार हम लोग मोड देख लेते हैं, मोड को थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। मोड में क्या है कि डब्ल्यू है, तो ये क्या है, ओपन ए फाइल फॉर राइटिंग। अच्छा, फॉर एन एग्जिस्टिंग फाइल द कंटेंट इज ओवर रिटन एंड क्रिएट ए फाइल इफ डजंट एग्जिस्ट। सोचो कि रैम में एक, यहाँ पे एक सेकेंडरी मेमोरी में एक फाइल का नाम है ए डॉट टी एक्स टी। एक छोटा सा इसको लिखते हैं, इसका नाम है, सपोज इस एक फाइल है जिस फाइल का नाम है ए डॉट टी एक्स टी, और इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है ए बी सी। तो ये है हम लोग का ए डॉट टी एक्स टी फाइल। फिर से अगर मैं ओपन करूंगा और मैं उसमें कुछ लिखूंगा, तो फिर क्या होगा, जो पुराना जो डेटा है, वो डेटा जो है वो डिलीट हो जाएगा, और उसमें नया डेटा आ जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। अगर ऑलरेडी पहले से फाइल है, अगर ये फाइल ऑलरेडी फाइल है, अगर ऑलरेडी फाइल नहीं है, तो फिर क्या होगा, एक क्या होगा कि यहाँ पे पहले एक फाइल क्रिएट होगा। ठीक है। एक फाइल क्रिएट होगा, और वो फाइल क्या होगा, एक फाइल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये एक फाइल क्रिएट होगा जिसमें ये ब्लैंक फाइल क्रिएट होगा, तो अभी तक कुछ लिखा नहीं गया है। ठीक है। अच्छा, अपेंड मोड में क्या है कि अ, सोचो कि ऑलरेडी एक फाइल है जिसमें लिखा हुआ है ए बी सी, तो एपेंड मोड में खोलेंगे। अगर पहले से कोई अगर फाइल नहीं है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक फाइल क्रिएट हो जाएगा और वो ब्लैंक होगा। लेकिन सोचो ऑलरेडी एक फाइल है जिसमें अंदर एबीसी लिखा हुआ है, और फिर से अपेंड करेंगे, तो अगर मुझे कुछ लिखना है तो इसके बाद से लिखा जाता है, ये जो पुराना डेटा है वो रह जाता है, वो डिलीट नहीं हो जाता। ठीक है। अच्छा, एक्स में क्या है, क्रिएट अ फाइल इफ डजंट एग्जिस्ट, रिटर्न एन एरर मैसेज इफ। अच्छा, मुझे अगर ए डॉट टी एक्स टी ऑलरेडी है, अगर मुझे फिर से ओपन करना है और जिसमें मोड मुझे एक्स देना है, तो फिर क्या है, एक एरर मैसेज आ जाएगा कि फाइल ऑलरेडी है। लेकिन सोचो, ये एक जैसे यहाँ पे बी डॉट टी एक्स टी नहीं है, और मैं उसको ओपन करना चाहता हूँ, क्रिएट करना चाहता हूँ एक्स के थ्रू, तो इजीली हो जाएगा, क्योंकि बी डॉट टी एक्स टी यहाँ पे और नहीं है, तो वो क्रिएट हो जाएगा। हम लोग एक्चुअली क्यों करते हैं, हम लोग इसलिए करते हैं कि जो ऑलरेडी फाइल है वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए, वो डिलीट ना हो जाए। तो ये काफी सेफ, एक से अगर तो काफी सेफ हो जाता है, पुराना फाइल जो है सेफ हो जाता है।
नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग डब्ल्यू यूज करेंगे तो फिर क्या होगा, पुराना कोई भी फाइल डिलीट हो सकता है। तो पुराना कोई भी फाइल अगर डिलीट नहीं करना चाहते हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग एक्स यूज करते हैं। इससे क्या होता है, पुराना फाइल से प्रोटेक्ट हो जाता है। ये काफी यूजफुल एक क्वेश्चन है। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे उसको काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले देख लेते हैं। ओपन फाइल, पहले उसको ओपन करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसमें मैं क्या पास कर रहा हूँ, माई फाइल डॉट टी एक्स टी फाइल का नाम हो गया, और सेट मैं मोड सेट कर रहा हूँ डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे माई फाइल डॉट टी एक्स टी करके कोई फाइल नहीं है। तो पहले क्या क्रिएट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो एग्जीक्यूट हो गया, इसका मतलब क्या है कि माई फाइल डॉट टी एक्स टी इसमें आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो माई फाइल डॉट टी एक्स टी आ गया, और इसमें अंदर कुछ नहीं डाले तो इसको मैं जो ओपन करूंगा तो यहाँ पे देखो ब्लैंक आ गया, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है। अच्छा, तो इससे क्या होगा, एक माई, इससे क्या हम लोग नया क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी नहीं है। अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ कि एक्स का क्या रूल है। एक्स का क्या रूल है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ माई फाइल, यहाँ पे नाम दे देता हूँ माई फाइल वन। ठीक है, इसका नाम देता हूँ माई फाइल वन, और इसमें माई फाइल डॉट टी एक्स टी डब्ल्यू मोड ऑलरेडी है, माई फाइल अंडर स्कोर वन डॉट टी एक्स टी, जो हम लोग इसका नाम दे देते हैं एक्स, एक्स दे देते हैं। ठीक है, इसका जो, इसका मोड एक्स करते हैं, और एक करते हैं माई फाइल डॉट टी एक्स टी डॉट एक्स। तो यहाँ पे देखो, एक फाइल क्रिएट हुआ, ओवरराइट हो गया। यहाँ पे देखो माई फाइल अंडरस्कोर वन फाइल नहीं है, इस वर्किंग डायरेक्टरी में माई फाइल अंडरस्कोर वन फाइल नहीं है। तो फिर क्या होगा, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और एक फाइल क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं मोड सेट कर रहा हूँ, एक्स कर रहा हूँ, फिर से मैं माई फाइल डॉट टीएक्सटी करना चाहता हूँ जो ऑलरेडी है, और मोड एक्स है, तो फिर क्या है, इसके लिए क्या है, एक एक्सेप्शन आ जाएगा, एक एरर आ जाएगा, हम लोग को करने नहीं देगा। हम देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे क्या है, माई फाइल डॉट टीएक्सटी ऑलरेडी है। ठीक है, और माई फाइल अंडरस्कोर वन टीएक्सटी नहीं है, तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो एक एक्सेप्शन आ गया, एक एरर आ गया। एरर का नाम क्या है, एक्सेप्शन का नाम है फाइल एग्जिस्टिंग एरर। ठीक है, तो उसमें क्या है, ये दिखा रहा है कि कहाँ प्रॉब्लम है, इस लाइन में प्रॉब्लम है, किस लाइन में प्रॉब्लम है, लाइन नंबर 5 में प्रॉब्लम है, इस लाइन में प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग मोड सेट किए एक्स, और माई फाइल डॉट टीएक्सटी ऑलरेडी है, तो इसीलिए इसमें आ गया। बट माई फाइल अंडरस्कोर वन डॉट एक्स, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ये फाइल पहले से नहीं था। और जब इसको हम लोग देखेंगे देखेंगे कि क्रिएट हुआ कि नहीं, तो हम लोग देखेंगे माई फाइल अंडरस्कोर वन एक फाइल क्रिएट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा बात है, हम लोग को अगर अगर कोई फाइल, अच्छा इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, इस तरह का जो एरर है, इस एरर को अगर मुझे हैंडल करना है, तो हम लोग कैसे कैसे हैंडल करेंगे, हम लोग ट्राई एंड एक्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कर दे रहा हूँ डिसेबल, तो फिर एक ठीक रहेगा। और दूसरा है कि मैं ट्राई ट्राई एंड एक्सेप्ट मैं करता हूँ, जैसे ट्राई एंड कैच आपको पता है। तो यहाँ पे क्या करो, एक फाइल क्रिएट करो, माई फाइल अंडरस्कोर टू डॉट टी एक्स टी मोड एक्स। ठीक है, ओपन फाइल कर देते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, इस फाइल का नाम हम लोग दे देते हैं, इसको नाम एक वन टू थ्री दे देते हैं। ठीक है, अगर ये फाइल क्रिएट होता है तो यहाँ पे मैसेज आएगा था फाइल इज क्रिएटेड। लेकिन अगर माई फाइल अंडरस्कोर टू अगर पहले से है तो नहीं होगा, तो फिर क्या एग्जीक्यूट करेगा, फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। समझ में आ रहा है। तो हम लोग, अगर मैं इसको पहली, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ माई फाइल अंडरस्कोर वन, तो यहाँ पे देखो माई फाइल अंडरस्कोर वन ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो इस केस में क्या आएगा आउटपुट, इसके साथ आएगा फाइल इज ऑलरेडी देयर, फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि माई फाइल अंडरस्कोर वन इसमें एरर आ गया, तो ये जंप करके एक्सेप्शन में आ गया, और ये क्या करेगा इसको। तो अगर मैं ट्राई एंड एक्सेप्ट यूज करूंगा तो फिर क्या, ग्रेसफुली मैं टर्मिनेट नहीं कर सकता हूँ। इससे पहले क्या है, इससे पहले क्या, एक एरर आते, एक एक जबरदस्त एक मैसेज आ गया था और प्रोग्राम हॉल्ट हो गया था। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, सोचो कि मैं एक ऐसा फाइल ले रहा हूँ जो ऑलरेडी नहीं है, जैसे माई फाइल अंडरस्कोर टू करके कोई फाइल नहीं है, यहाँ पे देखो अंडरस्कोर टू करके कोई फाइल नहीं है।
जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो फाइल इज क्रिएटेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है ये एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद जो है फाइल इज क्रिएटेड ये प्रिंट हो गया यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, दूसरा बात है, तो इस तरह से हम लोग ओपन कर सकते हैं, डब्ल्यू सेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर मुझे रीड करना है तो मैं यहाँ पे डब्ल्यू के जगह मैं क्या कर दूंगा, आर कर दूंगा। तो रीड वाला हम लोग बाद में देखेंगे। अच्छा, क्लोजिंग ए फाइल आफ्टर कंप्लीशन कंप्लीटिंग और ऑपरेशन ऑन द फाइल, वी क्लोज द फाइल, हम लोग क्लोज करना होगा। तो क्लोज कैसे करेंगे, जैसे जो ओपन हुआ, जो ओपन फाइल डॉट ओपन फाइल, ये क्लोज हुआ, ओपन फाइल डॉट क्लोज कर देंगे और हम लोग मैसेज के फाइल इज क्लोज क्रिएट कर देंगे, तो फाइल क्लोज हो जाएगा। अच्छा, हम लोग क्या क्या ओपन किए थे, ओपन फाइल 1 और 2 सब ओपन किए थे, 1 2 3 सब के सब ओपन किए थे। तो एक एक करके सबको मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज हो गया। फिर 2 भी ओपन हुआ था, इसको भी क्लोज क्लोज। 2 जो है, अच्छा नॉट फाइल डिफाइंड, ओपन फाइल डॉट नहीं है। अच्छा, मैं देख लेता हूँ कि 3 है कि नहीं, 3 है कि नहीं, उसको रन करके देखता हूँ। 3 मतलब 3 हो गया, 1 2 3 जितना भी था हो गया। लेकिन 2 के लिए देखो, मैं अगर फिर से मैं 2 करता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ तो ये क्या देगा, नेम एरर, एक्सेप्शन क्रिएट होगा, ओपन फाइल 2 इज नॉट डिफाइंड। ओपन फाइल 2 ये डिफाइन किया नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली नहीं हुआ था, क्रिएट नहीं हुआ था, एक्सेप्शन आ गया था, तो इसीलिए ओपन फाइल 2 ये क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जब भी हम लोग एक ओपन करते हैं, एक फंक्शन क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट, फंक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है और उस ऑब्जेक्ट को हम लोग यूज करते हैं बाकी ऑपरेशन करने के लिए। अच्छा, अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिटेल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ए फाइल, मुझे कोई एक फाइल स्टोर है, मुझे इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या क्या चाहिए, मुझे नेम चाहिए, मोड चाहिए, चेक करना है कि रीडेबल है कि नहीं, राइटेबल है कि नहीं, और वो क्लोज है कि नहीं। ठीक है, तो टेम फाइल जो है ये क्या है, एक वेरिएबल हो गया, फंक्शन वेरिएबल हो गया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट हो गया, इसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो इसका यूज करके हम लोग चेक करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो माई फाइल डॉट टी एक्स टी है, इसमें देखो माई फाइल डॉट टी एक्स टी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इसको मुझे चेक करना है। क्या क्या, तो पहले इसको क्या करना होगा, हम लोग को ओपन करना होगा। किस मोड में ओपन कर सकते हैं, रीड मोड में ओपन कर सकते हैं। ये फंक्शन वेरिएबल हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अच्छा, ऑब्जेक्ट के साथ अगर डॉट नेम देंगे तो मुझे नाम रिटर्न करेगा, तो इसका नाम क्या है, माई फाइल डॉट टी एक्स टी। ओपन डॉट मोड, मोड क्या है, ये रीड मोड में है। ये क्या रीडेबल है, ट्रू है। ये क्या राइटेबल है, नो इट्स ए फॉल्स। फाइल क्या क्लोज है, चेक कर रहे हैं, फाइल क्या क्लोज है, नो फॉल्स, फॉल्स नहीं, तो चेक तो क्लोज तो नहीं है। फिर इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद जब फिर से चेक करेंगे सेम इंस्ट्रक्शन, अब बताएगा ये ट्रू है, क्लोज हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फाइल के बारे में हम लोग बता सकते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। अगर मैं रीड के जगह मैं करता हूँ डब्ल्यू, ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो फाइल का नाम क्या है, माई फाइल डॉट टी एक्स टी। अच्छा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये मोड क्या है, डब्ल्यू। ये क्या रीडेबल है, फॉल्स। ये क्या राइटेबल है, ट्रू। ये क्या क्लोज है, फॉल्स नहीं है। अब इसको क्लोज करने के बाद जब फिर से करूंगा तो बता देगा ट्रू। ठीक है। अच्छा, अगर मैं सोचो कि माई फाइल अंडरस्कोर वन में यूज करता हूँ, यहाँ पे है माई फाइल अंडरस्कोर वन नहीं है, तो वो क्या रन करेगा, मैं दे देता हूँ माई फाइल अंडरस्कोर वन और उसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या होगा, माई फाइल जो है ऑलरेडी वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर वो उसके बारे में बता सकता है, क्योंकि हम लोग ओपन यूज करें तो फिर अगर फाइल नहीं है तो पहले वो फाइल क्रिएट कर लेगा, क्रिएट करने के बाद उसका डिटेल्स वो बता देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली माई फाइल मुझे जरूरत नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फाइल को डिलीट कर सकते हैं यहाँ से भी। अच्छा, राइटिंग डेटा टू द टेक्स्ट फाइल, मुझे डेटा को स्टोर करना है, डेटा कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, अभी तक से ब्लैंक फाइल क्रिएट की। तो कैसे क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डॉट राइट करेंगे और उसके बीच में जो मुझे स्टोर करना है उसको हम लोग डाल देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि ओपन करें माई फाइल डॉट टी एक्स टी, माई फाइल डॉट टी एक्स टी ओपन करें, उसको मोड डब्ल्यू सेट करें और यहाँ पे क्या करें,
ओपेंड फाइल डॉट राइट करके मैं दो इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूँ, लव योर एनिमीज एंड द एकेडमिशियन। उसके बाद उसको क्लोज कर दे रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, ये क्या होगा, फाइल ओपन हुआ। ये दोनों क्या है, मैं कंटेंट को स्टोर कर रहा हूँ डॉट राइट करके, और यहाँ पे क्या उसको क्लोज कर दे रहा हूँ। अगर मुझे इसको रीड करना है, फिर से मैं सेम फाइल को ओपन कर रहा हूँ, उसका मोड सेट कर रहा हूँ और यहाँ पे जो है डॉट रीड करके पूरा कंटेंट को रीड कर लेंगे, फिर इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, लव योर एनिमीज द एकेडमिशियन, ये प्रिंट हो गया क्योंकि मैं यहाँ पे डिस्प्ले किया हूँ और उसको मैं सेव भी किया हूँ। तो मैं देखना चाहता हूँ माई फाइल डॉट टी एक्स टी, यहाँ पे देखो लव योर एनिमीज एंड द एकेडमिशियन आ गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, हम लोग फाइल को जो स्टोर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अपेंड द कंटेंट ऑफ द फाइल। तो यहाँ पे क्या है कि माई फाइल डॉट टी एक्स टी में ऑलरेडी दो लाइन है। अब उसमें क्या करेंगे, अपेंड मोड पे खोलेंगे। ठीक है, अगर फाइल नहीं है तो ओपन हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी फाइल है और उसके अंदर तीन लाइन जो है, गुडविल हंटिंग, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस एंड कोच कार्टर, ये तीन लाइन मैं स्टोर कर दूंगा। ठीक है, फिर इसको क्या है, एक मैसेज दे देंगे, डेटा रिटर्न टू द फाइल सक्सेसफुली, और उसको क्लोज कर देंगे। और इसका सेट क्या कर रहे हैं, डब्ल्यू सेट कर, ए सेट कर रहे हैं। तो जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो फिर क्या होगा, फिर से जब मैं ओपन करूंगा माई फाइल डॉट टी एक्स टी, तो देखो पहला दो लाइन के साथ ये पहला लास्ट का तीन लाइन आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंटेंट को क्या अपेंड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, कंटेंट को अपेंड कर देंगे। तो ये ए मोड में खोलेंगे, माई फाइल में कुछ जो डेटा है, तो डेटा है उसके साथ ये तीन लाइन जुड़ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, मैं जब फिर से मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे क्या है, टोटल कितना लाइन है, पांच लाइन है, फिर और तीन लाइन जुड़ जाएगा। फिर से रन कर दिए, फिर से मैं फाइल देखूंगा तो और तीन लाइन जुड़ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से क्या होता है, हम लोग अपेंड कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे दूसरा कुछ एक्सप्लेन करना है। तो मैं इसको सेव कर दिया। ठीक है, और क्लोज कर देता हूँ। तो ये हो गया अपेंडिंग। अच्छा, नेक्स्ट, रीडिंग द कैरेक्टर डेटा फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल। मुझे रीड करना है, कैरेक्टर डेटा को रीड करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कंप्लीट फाइल रीड कर सकते हैं। हम लोग पहला इन कैरेक्टर को रीड कर सकते हैं। हम लोग लाइन बाय लाइन रीड कर सकते हैं और पूरा लाइन को लिस्ट में डाल के फिर हम लोग इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कैसे क्या काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टू टू रीड कंप्लीट फाइल। हम लोग पहला केस देखते हैं, टू रीड कंप्लीट फाइल। पहले हम लोग क्या करेंगे, माई फाइल डॉट टी को ओपन करेंगे रीड मोड में, और हम लोग क्या लिखेंगे, और ये हो गया हम लोग का ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के साथ लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट रीड। रीड कर देंगे तो मतलब क्या है कि जो फाइल है, इसका जो कंटेंट है वो प्रिंट हो जाएगा, वो डेटा डेटा में स्टोर हो जाएगा, फिर डेटा को प्रिंट कर दें। ठीक है, फिर इसको क्लोज कर देंगे, डेफिनेटली हम लोग को क्लोज करना है। तो मैं जब इसको रन करूंगा तो क्या आ जाएगा, उसको मैं जब रन करूंगा तो आउटपुट आ जाएगा, लव योर एनिमीज एंड द एकेडमिशियन आ गया। इस तरह से जितना भी कंटेंट है हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है कि मैं मुझे पहला पहला इन कैरेक्टर चाहिए। पहला इन कैरेक्टर मतलब क्या है कि सपोज पहला मुझे सिर्फ लव को प्रिंट करना है। तो कितना सारा है, वन टू थ्री फोर। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम लोग यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे फोर। ठीक है, और जब इसको रन करेंगे तो सिर्फ लव आ गया। अच्छा, मुझे अगर पूरा के पूरा चाहिए, लव योर चाहिए, तो फिर क्या होगा, फोर प्लस फोर एट प्लस नाइन लिख देंगे। तो यहाँ पे अगर नाइन लिखेंगे तो फिर क्या होगा, लव योर आ जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, फिर से आ गया फोर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 15 और 20। ठीक है, तो 20 में क्या आ गया, लव योर एनिमीज तो आया है। इसका मतलब क्या है, ये हो गया 20th, ये हो गया 20th कैरेक्टर। ये जो है ये 18, ये जो है 18, उसके बाद एक ब्लैंक है जो होगा 19। ठीक है, तो अगर मुझे डी भी प्रिंट करना है तो फिर क्या लिखेंगे, 20 21 22। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे लिख देना है 22। तो यहाँ पे जब 22 तो करूंगा तो यहाँ पे डी पूरा आ जाएगा, देखो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पहला इन कैरेक्टर्स को रीड कर सकते हैं। अच्छा, टू रीड लाइन बाय लाइन।
तो हम लोग को अगर मुझे लाइन बाय लाइन करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? तो मैं इसको फॉर द टाइम बिंग मैं इसको डालता हूँ कमेंट्स लाइन में। तो मैं पहले ओपन करूंगा, फाइल को ओपन करूंगा, माय फाइल, और उसको लिखेंगे डॉट रीड लाइन। द द प्रिंटेड लाइन इज प्रिंट हो जाएगा। फिर से और एक बार सेकंड लाइन को रीड करना है, तो डॉट रीड लाइन, वो सेकंड लाइन प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो हम लोग इसको अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो आ गया, पहला लाइन हो गया लव योर एनिमीज, उसके बाद प्रिंटेड लाइन क्या हो गया, द एकोमोडेशन। अच्छा, अगर मैं ये एंड वाला हटाता हूँ तो क्या चेंज होगा? अब बता सकते हो? ये ए मैं एंड वाला हटा दिया हूँ, तो आउटपुट में कुछ चेंजेस फर्क पड़ेगा? तो यहाँ पे देखो स्पेस आ गया दोनों के बीच में। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग ये रहने देंगे। ठीक है। अच्छा, हम लोग अगर तीसरा लाइन को भी मुझे प्रिंट करना है, तीसरा दो लाइन ही है, बट मुझे थर्ड, इसको थर्ड लाइन भी करना है, तो कुछ आएगा? यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे सिवाय द प्रिंटेड लाइन इज आया, उसके बाद सिर्फ ब्लैंक आ गया, कुछ आया ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो इस तरह से हम लोग, तो दो लाइन है, मुझे थर्ड दो लाइन के अलावा भी 3 4 5 प्रिंट करे तो उसमें कोई एरर नहीं आता है, वो ब्लैंक लाइन प्रिंट कर देता है। ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग लूप से भी चला सकते हैं, है ना? इसको मैं हम लोग लूप से भी चला सकते हैं। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इस दोनों को मैं पहले डिसेबल कर देता हूँ, तभी पता चलेगा। तो मैं डिसेबल कर दिया और रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, एक लूप चल रहा है, और सेम डॉट रीड लाइन को मैं 3 बार एग्जीक्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो 3 बार ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट लाइन हो गया, सेकंड लाइन हो गया, एक ब्लैंक थर्ड लाइन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको मुझे मुझे अगर स्पेस को घटाना है तो मैं ये वाला मैं डाल दूंगा एंड। ये वाला मैं अगर डाल दूंगा तो ये जो है मुझे लगता है ये स्पेस कम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं रन करके देखता हूँ, देखो स्पेस कम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लाइन बाय लाइन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं सबको वापस कर देता हूँ, इसको मैं वापस कर दिया, और इसको भी मैं वापस कर दिया, क्योंकि मैं इसको गिटहब में अपलोड कर दूंगा, तो आप इसको डाउनलोड करो। डाउनलोड करके आप इसके साथ खेल सकते हो, उस प्रोग्राम के साथ। जब तक आप इधर उधर चेंज नहीं करेंगे ना, तो आप नहीं कर सकते। जैसे आर की जगह एक्स करके देखो, डब्ल्यू करके देखो, देखो कुछ फर्क आ रहा है कि नहीं। और कमेंट्स लाइन में बताओ, है ना, डिस्क्रिप्शन में बताओ कि, कमेंट्स में बताओ कि क्या कुछ आपने चेंज मिला, कि आपको कुछ एरर मिला कि नहीं। तो सबको, जितना भी व्यूअर्स है, सबको फायदा होगा, सबका नॉलेज बेस बढ़ेगा। अच्छा, हम लोग टू रीड ऑल द लाइंस इनटू द लिस्ट, यहाँ पे क्या है कि हम लोग एक एक लाइन करके चेक कर रहे हैं, तब क्या है कि एक साथ सब लाइन आ जाएगा और वो एक लिस्ट में फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बना रहे, एक ओपन कर रहे, और यहाँ पे डॉट रीड लाइंस लिख रहे, एक एस आ गया। ठीक है, फर्क क्या है, यहाँ पे क्या है कि कोई रीड लाइन है, एस नहीं है। यहाँ पे देखो कोई एस नहीं है, रीड लाइन है। और एक्चुअली क्या है, अगर सब लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक प्लूरल एस जोड़ जोड़ देंगे, तो इससे क्या होगा, सबके साथ लाइन आ जाएगा। तो सपोज यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे एक फाइल है माई फाइल डॉट टी एक्स टी, इसमें दो लाइन है। ये जो दो लाइन है ना, वो क्या करेगा, एक लाइंस एक ले लेगा, एक टेम्पोररी वेरिएबल ले लेगा, इसमें ये दो लाइन लिस्ट के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, अगर मैं इसको, अच्छा अगर मैं फिर मैं सिर्फ अगर एक काम करता हूँ, मैं इसको डिसेबल करता हूँ फॉर द टाइमिंग, और इसको इनेबल कर देता हूँ, और सिर्फ लाइन को मैं प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो एक लिस्ट आ गया। तो पहले क्या होगा कि ओपन हो गया, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज कर रहे डॉट, इसको यूज करके, ऑब्जेक्ट यूज करके डॉट रीड लाइंस कर रहे। वो क्या करे, ये जो कंटेंट है लाइंस में आ जा रहा है, इस लाइंस को जब प्रिंट करेंगे तो क्या आ रहा है, लव योर एनिमीज कॉमा द एकेडमिशियन। तो इस तरह से कॉमा दे दे के आ जाता है। और मुझे इसी लिस्ट को अगर मुझे एक्सेस करना है तो फिर क्या करेंगे, हम लोग एक लूप यूज कर सकते हैं, फॉर लाइंस इन लाइंस, है ना, ये लाइंस हो गया, ये कुछ भी नाम दे सकते हैं, एक एक लाइन करके लेंगे लाइंस से, और उसको प्रिंट कर देंगे, इस लाइन को प्रिंट कर देंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो ये हो गया हम लोग का, लूप यूज कर सकते हैं एक एक लाइन को एक्सेस करने के लिए उसमें से। तो एक्चुअली लिस्ट को एक्सेस कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ।
तो यहाँ पे क्या है, दो लाइन आ गया। ठीक है, तो आप लोग के यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लाइंस जो है, ये लाइंस जो है, लाइंस में से एक एक लाइन करके मैं ले रहा हूँ और उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ। नाउ डिलीटिंग अ फाइल। तो हम लोग को क्या करना है, ओएस पैकेज को इंपोर्ट करना है, फिर लिखेंगे ओएस डॉट रिमूव, देन फाइल नेम। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है, एक एक करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पहले हम लोग क्या करें, इंपोर्ट ओएस करें, फिर क्या है, एंटर ए फाइल नेम, कीबोर्ड के थ्रू फाइल लेंगे। सो इफ को पास करें और उसको ओपन करें डब्ल्यू मोड में। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ओपन फाइल। फिर हम उसको चेक करेंगे कि ये क्या क्लोज है। अगर क्लोज है तो उसको रिमूव कर देंगे, एक मैसेज दे देंगे, फाइल इज रिमूव। अगर ये क्लोज नहीं है तो पहले इसको क्लोज करेंगे, फिर इसको रिमूव करेंगे, फिर हम लोग प्रिंट देंगे, फाइल इज रिमूव। ठीक है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, किसी रिमूव करने के पहले हम लोग उसको क्लोज कर देते हैं, क्लोज करने के बाद ही हम लोग रिमूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं फाइल, एक फाइल है, यहाँ पे एक फाइल है, माई फाइल अंडरस्कोर टू, एक कंटेंट है, तो उसको मैं डिलीट करना चाहूंगा। तो मैं कैसे करूंगा, तो डिलीट करना है तो फिर मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। इसका मैं नाम दे देता हूँ माई फाइल अंडरस्कोर टू डॉट टीएक्सटी। ये फाइल तो एग्जिस्ट करता है। जब मैं एंट्री मारूंगा तो फिर क्या होगा, फाइल इज रिमूव्ड आ जाएगा, फाइल इज रिमूव्ड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो दो बार एग्जीक्यूट हो रहा है, तो जरूरत नहीं, मैं इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, और अच्छा, जरूरत इस तरह से हम लोग चेक करने का जरूरत नहीं, हम लोग ये काम करेंगे, डायरेक्टली इसको मैं कमेंट्स लाइन में डालता हूँ। ओपन चेक नहीं करेंगे कि ओपन है कि नहीं, क्लोज है कि नहीं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्लोज है तो ठीक है, नहीं तो फिर भी क्लोज कर देंगे और उसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखो, ये फाइल ओपन, ये फाइल ओपन हो रहा है। ठीक है, ओपन होने के बाद हम उसको एक बार क्लोज कर देंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो इसके बाद फिर क्या है, उसको रिमूव करेंगे और प्रिंट कर देंगे, फाइल इज रिमूव्ड। तो यहाँ पे देखो, एक फाइल है हम लोग की, यहाँ पे क्या है, फाइल का नाम क्या है, माई फाइल अंडरस्कोर वन डॉट टी एक्स टी। अगर मुझे इसको रिमूव करना है तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं लिखूंगा माई फाइल अंडरस्कोर वन डॉट टी एक्स टी, एक्सटेंशन देना पड़ता है, इंटर मारेंगे, फाइल इज रिमूव। तो देखो, माई फाइल अंडरस्कोर वन फाइल डिलीट हो गया यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबको वापस ले जाता हूँ, और क्योंकि मुझे इसको अपलोड करना है गिटहब में, तो आपको पता चलेगा कि क्यों मैं कमेंट्स में डाला हूँ, नहीं डाला हूँ। अच्छा, सोचो कि कोई फाइल यहाँ पे नहीं है, ए डॉट टी एक्स टी नहीं है, और मुझे डिलीट करना है, तो ये करने देगा क्या, ए डॉट टी एक्स टी। तो एक फाइल रिमूव आ गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फाइल ए डॉट टी एक्स टी तो है नहीं। तो इस तरह का सिचुएशन को अगर हैंडल करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि ये फाइल तो है नहीं ना, तो ये कहाँ से एग्जीक्यूट होगा, है ना, ये वाला एग्जीक्यूट हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे पॉसिबल है। तो एक्चुअली पॉसिबल ये है, इसलिए है कि पहले ए डॉट टी एस टी करके ओपन हुआ। ठीक है, ओपन होने के बाद फिर क्या हो रहा है कि वो ओपन होने के बाद वो उसको डिलीट कर दे रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे डब्ल्यू मोड सेट कर रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं आर सेट करता हूँ और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखता हूँ होता है कि नहीं, ए डॉट टी एक्स टी, और मैं एंटर मारता हूँ, तो यहाँ पे देखो, फाइल नॉट फाउंड आ गया, क्योंकि ए डॉट टी एक्स टी का तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, इससे पहले एरर क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आया कि मैं जब डब्ल्यू कर रहा हूँ तो एक ओपन कर दे रहा है पहले, फिर इसको डिलीट कर दे रहा है। अगर मैं जब आर दे रहा हूँ, उसका मतलब ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ऑलरेडी एक फाइल है, मुझे रीड करना है, उसको क्लोज करना है। तो ये जो है, इसलिए ये एरर आ गया, फाइल नॉट फाउंड का एक्सेप्शन आ गया। तो उसको अगर मुझे इस तरह का जो एरर है, इसको अगर मुझे रोकना है, ग्रेसफुली अगर मुझे इसको खत्म करना है, ग्रेसफुली मुझे टर्मिनेट करना है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ट्राई एंड एक्सेप्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, या उसका पाथ पहले चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार चेक करके देखता हूँ, हो गया। अच्छा, तो एक काम करेंगे, हम लोग उस किसी भी फाइल को ओपन नहीं करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे एक फाइल है, इस फाइल का नाम क्या है, माई फाइल डॉट टी एक्स टी, इसमें कुछ कंटेंट है। ठीक है, तो जब मैं
पहले देखेंगे कि वो उस फाइल का कोई पाथ है क्या, os.path.exist। ये क्या करेगा, चेक करेगा कि उस तरह का नाम का कोई फाइल है क्या। अगर ट्रू है, अगर फाइल है तो उसको क्लोज करेगा, उसको रिमूव करेगा, मैसेज देगा द फाइल इज रिमूव। अगर ये इस नाम का कुछ नहीं है तो फिर क्या करेगा, द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक काम करते हैं, इसको क्या मैं यहाँ पर मैसेज दे सकता हूँ, इस तरह का मैं एंट्री कर सकता हूँ। इसको मैं डाल देता हूँ, है ना, और इसको भी मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इफ कर देता हूँ, देखता हूँ काम करता है कि। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे भी मैं डाल देता हूँ इफ। ठीक है, तो लेकिन एक जो है, इसको क्लोज करने का जरूरत तो नहीं है, इसका तो जरूरत नहीं पड़ रहा है। अच्छा, देखते हैं ना, इसको मैं कमेंट लाइन पे डाल देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, तो फाइल नाम जैसे a.txt। ठीक है, तो a.txt का कुछ नहीं है, तो फिर क्या होगा, द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट आ जाना चाहिए। आ गया, द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर मैं फिर से रन कर रहा हूँ और यहाँ पे देखो माई फाइल डॉट टी एक्स टी ऑलरेडी है, तो मैं अगर माई फाइल डॉट टी एक्स टी देता हूँ तो ये क्या एरर देगा, द फाइल इज रिमूव, ये आ गया। तो माई फाइल डॉट टी एक्स टी देखो यहाँ से गायब हो गया। तो ये जो है ये थोड़ा सा छोटा कर दिए, इसका जरूरत नहीं है, इसको भी मैसेज कर दिए। और यहाँ पे हम लोग कीबोर्ड के थ्रू हम लोग उसको दे सकते हैं, और हम लोग अपने मर्जी के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं, जो भी कुछ भी फाइल हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, विथ स्टेटमेंट। विथ स्टेटमेंट क्या है कि हम लोग ऑटोमेटिकली फाइल क्लोज कर देंगे। अच्छा देखो, हर बार हम लोग को फाइल ओपन करने के बाद क्लोज करना पड़ रहा है, हर बार देखो हम लोग का क्या करना होगा, क्लोज करना पड़ रहा है, हर बार क्लोज करना होगा। अगर ओपन हो रहा है तो क्लोज तो करना ही होगा। ठीक है, तो अगर मैं विथ यूज करूंगा तो उससे क्या होगा कि अलग से मुझे क्लोज करने की जरूरत है, ऑटोमेटिकली वो क्लोज हो जाएगा। जैसे कि एक फाइल है विथ ओपन, विथ ओपन फाइल का नाम दे रहे हैं, ये डब्ल्यू मोड में है एस एफ। ठीक है, ये हो गया हम लोग का ऑब्जेक्ट। अब मुझे इफ डॉट राइट, मुझे कंटेंट को डालना है, क्या क्या डाल रहे हैं, द शशांक रिडेम्पशन, द ट्रूमैन शो, नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। ये मुझे कंटेंट स्टोर करना है, ये स्टोर कर देगा। और फिर एक बार चेक करें कि फाइल क्या क्लोज है, और एक बार चेक करेंगे फाइल क्या क्लोज है। ये जो है ये क्या है, विथ से बाहर आ गया, विथ से बाहर चेक हो रहा है। तो यहाँ पे जब हो रहा है तो ये क्या बता रहे हैं, फाइल क्या क्लोज है, फॉल्स, क्योंकि फाइल अभी भी ओपन है। लेकिन जहां से विथ से बाहर आ गया तो ऑटोमेटिकली इसको क्लोज कर देता है। फिर से जब चेक करेंगे तो ये बता रहा है कि हाँ फाइल जो है क्लोज हो गया। इसका मतलब क्या, विथ से क्या होता है, ऑटोमेटिकली फाइल क्लोज हो जाता है। तो ये काफी कन्वीनियंट एक है, ये एक इंस्ट्रक्शन है, हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो माई फाइल डॉट टी एक्स अभी नहीं है, तो मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो इसको मैं क्या करूंगा, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो इनिशियली माई फाइल डॉट आ गया, हाँ माई फाइल डॉट आ गया, जिसमें 3 लाइन आ गया। ठीक है, तो ये हो गया विथ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है टेल एंड सीक मेथड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जरूरत पड़ता है। टेल फंक्शन क्या बताता है कि करंट कर्सर का पोजीशन क्या है। ठीक है, इससे इंडेक्स आता है, इसका इंडेक्स से पता चलता है। इंडेक्स जो फाइल का जो इंडेक्स होता है ये 0 से स्टार्ट होता है। तो जैसे ये एक फाइल है, सपोज एक फाइल है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, से माई नेम इज राम। तो ये जो है माई जो है 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 इस तरह से। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल नेम डॉट टेल, ऑब्जेक्ट के साथ जब टेल दे देंगे तो बता देगा कि करंट पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ कि ये क्या है, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये 3 आ गया। अच्छा, पहले हम लोग क्या करेंगे, टेल देख लेते हैं। तो मैं माई फाइल डॉट टी एक्स टी, माई फाइल डॉट टी एक्स टी में क्या है एक बार देख लेते हैं। माई फाइल डॉट टी एक्स टी में है, ये 3 लाइन है। ठीक है, अच्छा अब मैं फर्स्ट टाइम मैं पहले ओपन किया, पहले इसको ओपन किया रीड मोड में, मैं जब फर्स्ट टाइम टेल बता रहा हूँ तो इस इंडेक्स क्या है, इंडेक्स हो गया 0।
उसके बाद मैं पहला 5 रीड कर रहा हूँ। पहला 5 मतलब क्या है, 1 1 2 3 4 5 टीलेस, इस तक आ गया। फिर से जब मैं टेल बता रहा हूँ, ये 5 दिखा रहा है, मतलब क्या है, द द एस एच ए डब्ल्यू एस एच ए एन के। तो पहला क्या है, फर्स्ट 5 रीड किया, तो मतलब क्या है, 0 1 2 3 4, 0 to 4 क्या है, 5। उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स क्या है, नेक्स्ट इंडेक्स 5, तो इसको प्रिंट कर रहा है ये। उसके बाद फिर से मैं रीड कर रहा हूँ 3 को, नेक्स्ट 3 को। नेक्स्ट 3 मतलब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि अभी पॉइंटर कहाँ पर है, 5 में है। ठीक है, एच ए डब्ल्यू, उसके बाद देखो एच ए डब्ल्यू प्रिंट हुआ, तो 5 6 7, जो नेक्स्ट जो पॉइंटर है 8 है, तो इसीलिए यहाँ पे 8 आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये है टेल का काम। अच्छा, सीक जो है उससे हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि सीक कैसे हो रहा है। तो मैं जैसे, अगर मैं फिर से मैं लिखना चाहता हूँ कि ये क्या है, सपोज मैं लिख रहा हूँ द एस एच ए डब्ल्यू एस एच ए एन के समथिंग रिडेम्पशन। ठीक है, तो मैं इसको सीक वाला करता हूँ, तो डेफिनेटली इसमें डॉट सीक करके पॉइंटर पोजीशन दे सकते हैं। तो हम लोग रीलोकेट कर सकते हैं, हम लोग अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं सीक में। तो माई फाइल डॉट टी एक्स टी, तो पहला पहला क्या है, पहला में कंटेंट में क्या है, पहला कंटेंट में देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो पहले में है, इसको हटाते हैं। तो पहले में क्या है, तो करंट कलर चेंज करते हैं, एक ही कलर बहुत यूज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन क्या है, 0 है, कोई दिक्कत नहीं। रीड फर्स्ट 5, तो 0 1 2 3 4 अप टू एस आ गया, द एस। उसके बाद जब मैं सीक कर रहा हूँ 6 7, तो मैं 0 1 2 3 4 5 6 7, मैं यहाँ पे मैं चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, और जब मैं इसको फिर से मैं टेल कर रहा हूँ, तो फिर ये देखो यहाँ पे क्या 7 दे रहा हूँ, है ना, यहाँ पे 7 दे रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ। तो इस तरह से क्या है, हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं फिर से एक बार मैं दिखाना चाहूंगा, क्योंकि मैं इसको प्रोग्राम के ऊपर ले ले आ जाता हूँ। ये थोड़ा छोटा हो गया, इसको करके ऊपर करता हूँ। तो रीड 5, फर्स्ट रीड कर रहा हूँ, फर्स्ट को रीड कर रहा हूँ, रीड 5, तो दाएस आ गया, पोजीशन क्या है 5। मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, 7 में ले जा रहा हूँ। ठीक है, 7 में ले गया। फिर से मैं जब टेल करूंगा, तो आउटपुट क्या 7 दिखा रहा है। फिर से मैं चेंज कर रहा हूँ 3 में, तो ये 3 मतलब क्या है, यहाँ पे आ गया। फिर से मैं टेल कर रहा हूँ, तो क्या दिखाएगा, इसको दिखाएगा। तो 6 से क्या है, मैं जो पॉइंटर है, मैं अपने हिसाब से मैं इसको चेंज चेंज कर सकता हूँ। Okay. How to check if a file is exist or not? We have to check it. So os.path.is file, that already you know. So here we need to package os and sys. We have to enter the file and we have to store in fname. And here we have to check whether that fname is there or not. If it is true, it will print this part. It will print file name, as well as it will open it and it will read the content of the file. If the file is not there, it will false. That means it will be the file doesn't exist. Are you getting my point? So in that way, in this way, you can check whether the file is there or not. So we can not necessarily you have to print the content of the file. Instead of this, we can print here that file is present. Okay, this is just extra lines are there, so it is not required directly. So here you can see my file.txt is there. Okay, and here 3 lines are there. I want to read it. So here we have to give my file dot, यहाँ पे देखना होगा कि my file है कि नहीं। my file.txt मैं दे दिया हूँ, मैं एंट्री कर दिया हूँ। तो यहाँ पे क्या है, देखो एक फाइल बता रहा है, फाइल एग्जिस्ट कर रहा है, उसका कंटेंट बता दिया। समझ में आ रहा है। अच्छा, और हम लोग क्या करेंगे, फिर से मैं देखना चाहता हूँ a.txt है कि नहीं। a
डॉट टीएक्सटी है कि नहीं, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह से हम लोग पता चलता है कि फाइल है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, इतना सारा जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग छोटा सा एक प्रोग्राम बना देते हैं, तो इसे इतना जरूरत नहीं है इसको। तो एक काम करते हैं, मैं कहाँ डालना है मुझे, ये डालना है यहाँ, यहाँ डाल देते हैं इसको। और इसमें से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, फाइल नेम प्रिंट कर देते हैं, इसको ओपन करना चाहते हैं तो ठीक है कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे दे देते हैं कि फाइल एग्जिस्ट नाम दे देते हैं। इसको क्लोज करने का जरूरत नहीं क्योंकि मैं आपको ओपन नहीं कर रहा हूँ। और मैं इसको हटाता हूँ, तो मैं इसको हटाता हूँ और इसका ठीक से करता हूँ, और ये हो गया। हाँ ठीक है, जस्ट 4 लाइन का, 1 2 3 4 लाइन से हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं देता हूँ a.txt, फाइल डजंट एग्जिस्ट। फिर से मैं जब करता हूँ माई फाइल डॉट टीएक्सटी, तो देखेगा फाइल एग्जिस्ट। So it's a simple one. But if you want to read the content of the file, then we need to open it and then we need to display it everything. And we have definitely finally have to close it. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये मुझे अगर डिस्प्ले करना है तो मुझे ये पार्ट मुझे करना है, अदरवाइज ये सफिशिएंट है पता करने के लिए कि फाइल है कि नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग ट्राई एंड एक्सेप्ट कर सकते हैं। ट्राई एंड एक्सेप्ट के अंदर भी डाल सकते हैं कि अगर फाइल नहीं है, ठीक है, तो फाइल नहीं है तो ये आ जाएगा इसमें, अगर फाइल है तो यहाँ पे इसको फिट कर देगा। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं चेक कर रहा हूँ कि os.path.is फाइल, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं ट्राई एंड एक्सेप्ट यूज कर रहा हूँ। तो अगर कोई फाइल है, सोचो कि अगर कोई फाइल है तो वो ओपन हो जाएगा, उसका कंटेंट रीड हो जाएगा। अगर वो फाइल नहीं है तो ये जो है एरर मैसेज एक्सेप्शन आ जाएगा और ये बता देगा फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, तो मैं मुझे लगता है ऑलरेडी हम लोग इसको कर चुके हैं, फिर भी मैं करना चाहता हूँ जैसे कि a.txt, तो यहाँ पे क्या फाइल नॉट फाउंड आ गया, लेकिन माई फाइल डॉट टीएक्सटी ऑलरेडी है। तो फिर क्या होगा, मैं फिर से मैं जब दूंगा माई फाइल डॉट टीएक्सटी, उसको मैं रन करूंगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे पूरा फाइल आ जाएगा, बता देगा कि फाइल है और उसका कंटेंट क्या है। तो हम लोग ट्राई एंड एक्सेप्ट यूज कर सकते हैं चेक करने के लिए फाइल है कि नहीं। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा सिंपल है, ये थोड़ा सा छोटा है, ये बेटर टेक्निक है। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्प्ले नंबर ऑफ लाइंस वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन ए फाइल। हम लोग को बताना होगा कि एक फाइल के अंदर कितना सारा वर्ड्स है, कितने सारा लाइंस है, कितने सारा कैरेक्टर्स है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहले हम लोग को चाहिए ओएस और सिस पैकेज चाहिए, फाइल को इनपुट कर रहा हूँ कीबोर्ड के थ्रू। मैं चेक कर रहा हूँ कि फाइल है क्या, अगर फाइल है इसको रीड करो और उसको ओपन कर दो, अगर नहीं तो उसको क्लोज कर दो और बाहर निकल के आ जाओ। ठीक है, तो अगर सोचो ओपन है, ओपन करने के बाद फिर क्या है, एल एन ओ डब्ल्यू एन ओ, हम लोग ये 3 वेरिएबल यूज कर रहे हैं। लाइन नंबर को मुझे स्टोर करना है, वर्ड नंबर को स्टोर करना है, कैरेक्टर नंबर को स्टोर करना है, और हम लोग इनिशियलाइजेशन क्या कर रहे हैं, 0 से कर रहे हैं। ठीक है, सो फॉर लाइन इन ओपेंड फाइल हम लोग क्या करते हैं, ओपेंड फाइल से हम लोग एक एक करके लाइन लेते हैं। तो जब ये लूप के अंदर आएगा एलेनो अपडेट हो जाएगा। और लाइन डॉट स्प्लिट से क्या हो जाता है, लाइन वर्ड में सपोज एक लाइन है, ये जब मैं करूंगा ना तो ये वर्ड में आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, और उसका अगर लेंथ मैं निकाल लूंगा तो ये 3 जो है ये अपडेट हो जाएगा वर्ड लेंथ में। ठीक है, और जब लेंथ ऑफ लाइन देखेंगे तो उस लाइन के अंदर जितना सारा कैरेक्टर है वो रिटर्न कर जाएगा और सीएनओ उसको अपडेट कर देगा। सीएनओ को मैं अपडेट कर दूंगा। हम लोग समझ में आ रहे हैं कैसे काम कर रहे हैं? तो ये देखो, पहले पहले एक बार एग्जीक्यूट करते तो पता चल जाएगा। मैं एग्जीक्यूट किया, उसका नाम मैं दे रहा हूँ माई फाइल डॉट टीएक्सटी। तो नंबर ऑफ लाइन्स कितना है, 3। नंबर ऑफ वर्ड्स कितना है, 11। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितना है, 64। तो यहाँ पे आप देखो माई फाइल डॉट टीएक्सटी 3 लाइन है। ठीक है, कितना सारा वर्ड्स है, तो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
एंड अगर मैं कैरेक्टर देखूंगा तो यहाँ पे 64 कैरेक्टर्स आ जाएगा, इंक्लूडिंग 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 स्पेस। ओके, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ लव यू। तो हाउ मेनी कैरेक्टर्स, वन सिंगल लाइन इज देयर, ओके। हाउ मेनी words are there, two words are there, how many characters are there, 1 2 3 4 5 6 7, and if you include 8, okay, now we want to check it. So what you can do, first of all you have to save it and then re-execute it. So here it is, what, my file dot text, and if you execute it, you can see how many lines are there, one line. How many words are there, two words, love you. How many characters are there, nine. How nine, how it is nine? So 1 2 3 4 5 6 7 8 9, it includes the next blank space also. Acha, if you delete it, I think if you delete it, what will happen? And 1 second, save it, and 1 second, re-execute it, my file dot txt, and we want to see it. So here the character is 8. How it is 8? Are you getting my point? 4 space and you 4. Are you getting my point? So I think you have checked it what I am doing. मैं, अब देख रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं कुछ डिलीट किया हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब बताओ डिस्क्रिप्शन में बताओ मैं क्या किया हूँ। पहले 9 आ रहा था ना, अभी 8 कहाँ से आ गया? ठीक है, तो अगर सपोज a डॉट टी एक्स टी तो नहीं है, तो आ जाएगा कि ये फाइल नहीं है, वैल्यू एरर आ जाएगा। ठीक है, ये फाइल डजंट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, और वो सिस्टम से एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे है, यहाँ पे जैसे लिख रहा है कि लव यू, यहाँ पे जैसे लव यू है, फाइल में क्या है, फाइल में है लव यू। ठीक है, तो ये क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन में क्या आ जाएगा, लाइन में आ जाएगा ये। तो एक लाइन आ गया, इंक्रीमेंट हो गया, तो ये हो गया 1। जब स्प्लिट करूंगा इसको, मैं जब स्प्लिट करूंगा तो वर्ड्स में क्या आ जाएगा, वर्ड्स में आ जाएगा इस तरह से, लव एंड यू। अच्छा एक काम करते हैं ना, इसको प्रिंट करके देखते हैं ना। तो यहाँ पे एक प्रिंट करते हैं, पहले मैं प्रिंट करता हूँ लाइन को, मैं प्रिंट करता हूँ लाइन को, मैं प्रिंट करता हूँ। ठीक है, लाइन, ओके। फिर मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे वर्ड्स को, देखता हूँ ना क्या आता है आउटपुट। उसको मैं करता हूँ वर्ड्स को, किस फॉर्मेट में आएगा पता चल जाता है, किस फॉर्मेट में आएगा, और उसको हम लोग लिख देते हैं words। ठीक है, उसका लेंथ करेंगे तो डेफिनेटली उसका आ जाएगा, कैरेक्टर भी आ जाएगा। तो मैं जब मैं इसको प्रिंट कर एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं लिखता हूँ माई फाइल डॉट टी एक्स टी, तो ऑलरेडी है, ये मैं एंट्री करता हूँ, देखो क्या आ गया। लाइन में क्या है, लव यू। ठीक है, लाइन में क्या है, लव यू। वर्ड्स में क्या है, देखो, लव कॉमा यू, वर्ड्स में डिवाइड हो गया ये, लाइन में वर्ड्स में कन्वर्ट हो गया। उसका अगर लेंथ देंगे तो कितना होगा, इसमें 2 है, 2 जो है इसके साथ ऐड हो जाएगा। अगर मैं टोटल, मैं इसको अगर मैं लाइन को अगर मैं लेंथ देखूंगा तो टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऐड हो जाएगा यहाँ पे, 7 नहीं 8 ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आप इसको डाउनलोड करो, है ना, गिटहब से डाउनलोड करो, और इसके साथ एक एक करके चेक कर ये क्या हो रहा है ना। तो आप जब इसको नहीं देखोगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि एक्चुअली हो क्या आता है, होता क्या है, कैसे कर रहा काम करता है ये सब चीज। ठीक है, इसको तो मैं स्पेस दे देता हूँ, तो थोड़ा सा रीडेबिलिटी बढ़ जाता है इससे। ठीक है, तो ये हो गया वर्ड वाला काम, हो गया, फिर कैरेक्टर वाला काम हो गया, एंड डेफिनेटली फाइनली हम उसको क्लोज करना है। अच्छा, फाइल विद बाइनरी डेटा, इसको देखते हैं। तो बाइनरी डेटा मतलब क्या है, जिसमें हम लोग इमेज वीडियो ऑडियो हैंडल करते हैं। तो सोचो, माई फोटो डॉट जेपीजी एक ऑलरेडी है जो बाइनरी फाइल में है, पहले इसको रीड करेंगे, एक डुप्लीकेट फोटो एक बनाएंगे जिसको मुझे राइट करना है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं फाइल सोर्स माई फोटो के लिए, डुप्लीकेट फोटो के लिए मैं फाइल डेस्टिनेशन एक क्रिएट कर रहा हूँ। पहले हम लोग क्या करेंगे,
सोर्स से सोर्स से जो है कंटेंट को रीड कर लेंगे और उस कंटेंट को हम लोग क्या करेंगे, फाइल डेस्टिनेशन में उसको राइट कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या है, माई फोटो करके एक है, उसको पहले मैं क्या कर रहा हूँ, फाइल डॉट एसआरसी में स्टोर कर वेरिएबल में। और एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, फाइल डॉट डीएसटी। तो पहले क्या करेंगे, एसआरसी को पहले कंटेंट में स्टोर करेंगे, कंटेंट का डेटा को मैं इसमें रीड कर दूंगा, राइट कर दूंगा, सेव कर दूंगा। तो जो पूरा चीज ऐसे हो रहा है, तो पहले मैं फाइल को ओपन कर रहा हूँ और इसका जो कंटेंट है ऑब्जेक्ट में डाल रहा हूँ, फाइल सोर्स। इसको जो फिर जब मैं रीड करूंगा, इसका इस ऑब्जेक्ट का जो कंटेंट है वो चला जाएगा कंटेंट में, कंटेंट वेरिएबल में। फिर ये जो कंटेंट है इसको मैं राइट कर रहा हूँ कहाँ पर, फाइल डेस्टिनेशन में। और मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों फाइल को क्लोज कर दे रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ डुप्लीकेट फोटो इज स्टोर्ड। तो इस तरह से कर सकते हो। और भी तरीका है, ये एक तरीका है। ऐसा मत सोचो कि यही एक फाइनल तरीका है, नो। आप इसको भी चेंज कर सकते हो। ये जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए कैसे क्या हो रहा है। इसका भी इस तरह से बहुत सारा तरीका है, इसका छोटा भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है। आप चाहो तो और मैसेज डाल सकते हो इसके अंदर। तो ये जस्ट एग्जांपल है। तो यहाँ पे देखो माई फोटो डॉट, देखो एक बहुत बढ़िया से पिक्चर है। तो और यहाँ पे क्या डुप्लीकेट करके कुछ नहीं है यहाँ पे, है ना, डुप्लीकेट फोटो। यहाँ पे देखो डुप्लीकेट फोटो करके कुछ नहीं है। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे क्या हो गया, डुप्लीकेट फोटो स्टोर। तो देखो माई डुप्लीकेट फोटो आ जाएगा, उसमें सेम पिक्चर आ गया। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हम लोग का, इस तरह से हम लोग बाइनरी फाइल को हैंडल कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हैंडलिंग सीएसवी, सीएसवी फाइल। सो सीएसवी मतलब क्या, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। जो वैल्यू होता है ना, ये इस तरह से कॉमा दे दे के रहता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। अगर यहाँ पे इस तरह से रहता है तो ये टैब सेपरेटेड वैल्यू। ठीक है, ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ये टैब सेपरेटेड वैल्यू। तो जनरली हम लोग इसमें काम करते हैं, थोड़ा कन्वीनियंट रहता है। तो यहाँ पे पहले क्या कर रहे हैं, देखो पहले हम लोग एक फाइल बना रहे हैं। हम लोग पहले इंपोर्ट सीएसवी पैकेज को मुझे इंपोर्ट करना है। इसमें क्या करेंगे, पहले एक विथ यूज करके मैं स्टूडेंट डॉट सीएसवी बना रहे हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, पहले सीएसवी डॉट राइट करके मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हूँ। ठीक है, सीएसवी डॉट राइट करके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। अब ये क्या करेगा, डब्ल्यू डॉट राइट रो, हम लोग उस डब्ल्यू में हम लोग स्टोर कर सकते हैं, राइट को रोल कर सकते हैं। तो पहले क्या स्टोर होगा, रोल नंबर नेम ब्रांच। पहले स्टोर होगा रोल नंबर नेम ब्रांच। फिर हम लोग एन कर रहे हैं कि कितना सारा मुझे स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है। कितना सारा स्टूडेंट, मैं सोचो 2 का मैं स्टोर करना चाहता हूँ, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। इसमें क्या क्या स्टोर करेंगे, रोल नंबर नेम ब्रांच। और रोल नंबर नेम ब्रांच को जो है मैं फिर से राइट रो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक बार राइट रो हो रहा है जो हेडिंग स्टोर कर रहा है। फिर यहाँ पे एंट्री करने के बाद एक राइट रो हो रहा है जो स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा। सपोज 1 हो गया, ए हो गया, सिविल हो गया, 2 हो गया, बी हो गया, मैकेनिकल हो गया। जब ये कंप्लीट हो जाएगा और लूप से बाहर आ जाएगा तो फिर ये प्रिंट होगा, ऑल द स्टूडेंट्स आर स्टोर्ड सक्सेसफुली, ऑल द स्टूडेंट डेटा आर स्टोर्ड सक्सेसफुली। समझ में आ रहा है? तो राइट रो ये इंपॉर्टेंट है। राइट रो से क्या करेंगे, हम लोग सीएसवी वैल्यू को स्टोर करें। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरह से सिंटेक्स को थोड़ा सा बारीकी से देखो कि कैसे यूज हो रहा है। क्योंकि जब मैं हम लोग अगर सिंटेक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो एरर हो जाएगा, उल्टा सीधा आंसर आ जाएगा, उल्टा सीधा डेटा स्टोर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर जो डेटा है मुझे इसको प्रिंट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे फाइल को। फिर सीएसबी डॉट रीडर एफ, यहाँ पे जैसे रीड कर रहे थे ना, यहाँ पे जैसे राइट कर रहे थे, हम लोग को क्या करना है, रीड करना है, सीएसबी रीड करना है। ओपन के बाद रीड करना है और लिस्ट फॉर्म में कंटेंट में डालेंगे। ठीक है, तो कंटेंट को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करके देख सकते हैं कि किस फॉर्म में आया, है ना। कंटेंट को मैं यहाँ पे प्रिंट करके देख सकता हूँ कि किस फॉर्म में आया, हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि हम लोग एक एक कंटेंट को उठाएंगे, वर्ड को उठाएंगे और उसको प्रिंट करेंगे। तो आप इसको लुक को ठीक से देखो कि कैसे काम हो रहा है ना। एक एक लाइन को उठाएंगे, यहाँ पे देखो मैं डाल दिया हूँ प्रिंट। एक एक लाइन को मैं उठाऊंगा यहाँ पे,
तो मैं यहाँ लाइन डाल दिया हूँ और यहाँ पे कर दे रहा हूँ लाइन। एक एक लाइन को उठाएंगे, हर लाइन का वर्ड को उठाएंगे और उसको प्रिंट करेंगे। और उसमें तीर मतलब क्या है कि टैब रहेगा, स्पेस रहेगा, और स्पेस कम रहेगा, दोनों लाइन के बीच में स्पेस कम रहेगा एंड देने से। तो मैं पहले एंट्री कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, ये पहला सीएसवी फाइल ओपन हुआ स्टूडेंट डॉट सीएसवी, उसमें डेटा एंट्री होगा। ये जो है डिस्प्ले हो रहा है उसका कंटेंट। ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट डॉट सीएसवी अभी नहीं है, तो पहले हम लोग को पहले क्रिएट करना होगा। अच्छा, एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैं डाल रहा हूँ 2, रोल नंबर 1, नेम साइज हो जाता है, इसका नाम देते हैं करीब। ठीक है। ब्रांच है सपोज सिविल। ठीक है। नंबर 2, नेम इज सचिन। ओके, एंड ही इज फ्रॉम say CS, computer science. Enter it. Now you can see we have entered the data. Okay. Now here the content means what? This one. You can see roll number, name, branch. 1 Karim Civil, 2 Sachit CS. Now the content is now what is going on here. So you just see, you can see here, here you can see. So we are fetching data from the content. First line is what? This one. From that line, fetch the word and, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये जो लाइन है, ये हम लोग का लाइन हुआ रोल नंबर, नेम, ब्रांच। और उसमें क्या है कि हर लाइन को मैं यहाँ पे हर एक एक लाइन को वो ले रहा है। पहले लिया रोल नंबर, नेम, ब्रांच, फिर हर वर्ड को वो ले रहा है लाइन से, हर वर्ड को ले रहा है और उसको टैब दे दे के उसको प्रिंट कर दे रहा है। ठीक है। फिर से सेकंड लाइन लिया, सेकंड लाइन क्या है, 1 करीम सीपी। सेकंड लाइन लिया, फिर इसको कर रहे हैं। तो फाइनली हम लोग का आउटपुट क्या आ गया, यहाँ पे अगर मैं फाइनल आउटपुट देखेंगे तो ये इस तरह से आ गया। तो मैं इसको हटाता हूँ तो थोड़ा क्लीन क्लीन आएगा, देखने में क्लीन आएगा। तो मैं यहाँ पे मैं स्टूडेंट का इंटर स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैं कर देता हूँ 2, रोल नंबर 1, नेम से राजा, इज फ्रॉम मैकेनिकल। ठीक है। रोल नंबर 2, नेम से रानी, एंड सी इज फ्रॉम सिटी। ठीक है। इस तरह से आ गया हम लोग के पास आउटपुट आ गया। ओके। तो ये अगर हम लोग ऑलरेडी मुझे डेटा एंट्री करना है तो यहाँ पे अपेंड कर देंगे एक्स, ये कर देंगे। ये करने से क्या होगा कि हम लोग एक एक करके हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट और सीएसवी फाइल को देख सकते हैं। हम लोग के पास यहाँ पे डेटा है सीएसवी, यहाँ पे देखो 1 राजा मैकेनिकल, 2 रानी सिविल, सब कॉमा दे के है। तो ये क्या हो गया, सीएसवी फाइल बोलते हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू बोलते हैं इसीलिए। ठीक है। अच्छा, जिपिंग एंड अनजिपिंग फाइल, हम लोग फाइल को जिप कर सकते हैं, अनजिप कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को चाहिए इंपोर्ट करना होगा फ्रॉम जिप फाइल पैकेज से, मुझे सब कंपोनेंट चाहिए। अच्छा, नाम क्या देंगे, माई फाइल डॉट जिप, मुझे राइट करना है। और उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एफ, और उसमें क्या करेंगे, एक एक करके फाइल हम लोग स्टोर करेंगे। तो मुझे अगर जिप करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, जिप अंडरस्कोर डिफ्लेटेड। ठीक है। और जब मुझे अनजिप करना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जिप अंडरस्कोर स्टोर्ड, तभी अनजिप हो जाएगा। मुझे सिर्फ रीड करना है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? अच्छा, तो सोचो कि यहाँ पे एक फाइल है जिस फाइल का नाम है माई फाइल डॉट जीप, माई फाइल डॉट जीप। ठीक है। उसका नाम, ऑब्जेक्ट का नाम इफ है। अब उसमें इफ डॉट राइट माई फाइल डॉट टीएक्सटी, मतलब क्या है कि ये हो गया जीप। उसमें हम लोग क्या स्टोर करेंगे, उसमें स्टोर करें माई फाइल डॉट टीएक्सटी को स्टोर कर देंगे। अगर एक से ज्यादा फाइल को मुझे जिप, हम लोग एक साथ हम लोग जिप कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एडिंग मोर फाइल्स हम लोग दोनों को इनेबल कर देंगे। तो एफ डॉट राइट करके माई फाइल डॉट टीएक्सटी हो जाएगा, माई फाइल 1 डॉट टीएक्सटी होगा, माई फाइल 2 डॉट टीएक्सटी हो जाएगा, अगर यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं इसको नहीं करूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, एक फाइल हो गया, दूसरा फाइल आ जाएगा माई फाइल 1 डॉट टीएक्सटी, ये स्टोर हो जाएगा। फिर तीसरा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा माई फाइल 2 डॉट टीएक्सटी। तो एक से ज्यादा फाइल हम लोग माई फाइल डॉट जिप में स्टोर कर देंगे।
और उसको क्लोज कर देंगे और हम लोग प्रिंट कर देंगे माई फाइल डॉट शेप फाइल इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पे देखो माई फाइल डॉट जीप यहाँ पे इस तरह से नहीं है। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो आ जाएगा माई फाइल डॉट जीप फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। और जब मैं यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे देखो आया, यहाँ पे अभी तक नहीं आया। इसको मैं फिर से करना चाहूंगा। यहाँ पे देखो माई फाइल्स डॉट जीप एक आ गया। ठीक है। अच्छा, जो पहले और मुझे अनजिप करना है, चेक करना है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग zip अंडरस्कोर स्टोर कर देंगे। पहले उसको रीड करेंगे। ठीक है। और उसके अंदर जितना भी फाइल्स है, उसके अंदर जितना भी फाइल्स है, सपोज इसके अंदर 3 फाइल्स है, तीनों फाइल्स को हम लोग फाइल्स में डाल देंगे लिस्ट के हिसाब से। इससे डाल देंगे और एक एक करके लेंगे, फाइल का नाम प्रिंट करेंगे, उसका कंटेंट जो है उसको रीड करेंगे और डिस्प्ले कर देंगे अगर जरूरत पड़ा तो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो एक्चुअली माई फाइल डॉट जीप में क्या है, माई फाइल डॉट टीएक्सटी है। तो माई फाइल डॉट टीएक्सटी में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लेता हूँ कि इसके अंदर कुछ है कि लव यू लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको जिप तो कर चुका हूँ, मैं इसको फिर से मैं अनजिप करना चाहूंगा। यहाँ पे देखो लव यू आ गया और उसके अंदर क्या है, माई फाइल डॉट टीएक्सटी है। तो एक एक करके वो प्रिंट करके दे देगा। सब 3 फाइल है तो तीनों फाइल का नाम वो प्रिंट कर देगा, इसको सोच कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग जिप अनजिप कर सकते हैं। अच्छा, कॉपी ए फाइल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फाइल से दूसरा फाइल को कॉपी करेंगे, है ना। जैसे स्टूडेंट डॉट सीएसवी है और एक मुझे बनाना है स्टूडेंट न्यू डॉट सीएसवी। तो मुझे क्या चाहिए, इंपोर्ट सटल SHUTIL, इसको बोलते हैं सेल यूटिलिटी, हम लोग यूज करेंगे। और SHU सटल से सटल डॉट कॉपी करेंगे, ओरिजिनल से टारगेट में शिफ्ट कर देंगे। तो हम लोग को क्या चाहिए, सेल यूटिलिटी का एक पैकेज चाहिए। तो सेल यूटिलिटी डॉट कॉपी करके हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी ये फाइल है, स्टूडेंट डॉट सीएसवी ऑलरेडी फाइल है यहाँ पे। ठीक है। तो हम लोग ये जो कंटेंट है, ठीक है, ये जो फाइल है, ये जो फाइल है, एक नया एक फाइल होगा जिसको हो गया ओरिजिनल, स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट न्यू एक टारगेट हो गया। उसको पहले कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉपी फाइल SHU शेल यूटिलिटी से डॉट कॉपी करेंगे, कॉपी फाइल ओरिजिनल से टारगेट में आ जाएगा। ठीक है। फिर अगर चाहे तो हम लोग उसको डिस्प्ले कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ा तो। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर रहा हूँ। तो ये हो गया हम लोग का, तो ये हो गया हम लोग का फाइल। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो सेल यूटिलिटी इंपोर्ट करेंगे, ओरिजिनल फाइल ये है, मुझे टारगेट फाइल ये चाहिए, उसको मैं कॉपी कर दूंगा। समझ में आ रहा है? और अगर जरूरत पड़ा तो उस नया फाइल में क्या स्टोर हुआ वो भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो ये वाला आउटपुट आ गया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टूडेंट न्यू अंडर डॉट सीएसबी आ गया, नया फाइल आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं फाइल को, एक फाइल से दूसरा फाइल में कंटेंट को कॉपी कर लेंगे। अच्छा, एक छोटा सा पार्ट है, अगर किसी भी फाइल का एब्सोल्यूट पाथ मुझे चाहिए तो हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग ये 2 लाइन हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इंपोर्ट ओएस डॉट पाथ डॉट एपीएस एब्सोल्यूट पाथ। तो ये क्या रिटर्न कर देगा, एब्सोल्यूट पाथ रिटर्न कर देगा। ठीक है। तो आप बताओ कि इसका आउटपुट क्या है, डिस्क्रिप्शन आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका आउटपुट, आपका जो फाइल है उसका एब्सोल्यूट पाथ क्या है। रन करके देखो और चेक करो। ठीक है। तो यही फाइल एंडिंग यहीं पर खत्म करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे डायरेक्टरीज हैंडलिंग। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि टू नो द करंट वर्किंग डायरेक्टरी, टू क्रिएट ए न्यू डायरेक्टरी, नया कैसे बनाएंगे, रिमूव कैसे करेंगे एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी, रीनेमिंग कैसे करेंगे, और लिस्ट ऑफ कंटेंट ऑफ द डायरेक्टरी कैसे करेंगे, और भी कुछ देखेंगे यहाँ पे। तो ये बेसिक चीज हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं टू डिस्प्ले द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। अगर मुझे करके करंट वर्किंग डायरेक्टरी में देखना है, मतलब किस जगह में ये फाइल स्टोर किया हुआ है, किस जगह में, एक्चुअली फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम है फाइल हैंडलिंग डॉट IPYNB। तो यहाँ पे ये है, इस फाइल को हम लोग ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा क्या, तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ import OS CWT इज इक्वल टू OS डॉट गेट CWT। ये क्या करेगा, ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी का जो कंटेंट है ये CWT वेरिएबल में डाल देगा
और फिर इसको जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो हम लोग का करंट वर्किंग डायरेक्टरी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये हम लोग का करंट वर्किंग डायरेक्टरी आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, हम लोग को देखना है, डिस्कस करना है पाथ, रिलेटिव पाथ एंड एब्सोल्यूट पाथ। A string like CWD that identifies a file is called a path. A relative path start from the current directory and absolute path start from the topmost directory in the file system. ठीक है, तो सोचो कि किसी एक पर्टिकुलर सपोज सी ड्राइव है, सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर है ए, उसके अंदर एक फोल्डर है बी, उसके अंदर एक फाइल है f.txt। ठीक है, तो अगर मैं एब्सोल्यूट पाथ देखूंगा तो ये क्या होगा, ये होगा p b देन f.txt। ठीक है, सो सॉरी, ये जब मैं रिलेटिव पाथ देखूंगा तो करंट डायरेक्टरी, तो करंट डायरेक्टरी क्या है b, सो b के बाद फिर ये आ जाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट पाथ मतलब क्या, पूरा आ जाएगा, पूरा मतलब क्या, ये इस तरह से आ जाएगा, c आया, फिर क्या आएगा, फिर आएगा a, फिर b, फिर f.txt। ये क्या हो गया, ये हो गया एब्सोल्यूट पाथ। तो पूरा अगर जब मिलेगा, जब देंगे इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट पाथ। जब करंट वर्किंग डायरेक्टरी और फाइल को देंगे तब हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिलेटिव पाथ। ठीक है, तो ये हो गया पाथ। तो हम लोग देख सकते हैं कि किसी भी फाइल का करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है और इसका एब्सोल्यूट पाथ क्या है। तो सपोज माई फाइल डॉट टी एक्स टी, ये है हम लोग का माई फाइल डॉट टी एक्स टी। इसका मुझे बात करना है कि इसका एब्सोल्यूट पाथ क्या है। तो करंट करंट वर्किंग डायरेक्टरी कैसे मिलेगा, os डॉट गेट सी डब्ल्यू डी, और किसी भी फाइल का मुझे एब्सोल्यूट पाथ लेना है तो कैसे लिखेंगे, os डॉट पाथ डॉट एबीएस पाथ एब्सोल्यूट पाथ और फाइल का नाम देंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि चेक करेंगे कि कोई एक फाइल है, इस फाइल का पाथ क्या एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो सपोज माई फाइल डॉट टी एक्स टी, तो माई फाइल क्या है, हाँ है। इसको जब मैं प्रिंट करूंगा, इसको जब ट्रू करूंगा तो इसमें ट्रू आ गया। इसका मतलब क्या, ये जो फाइल है, ये जो है ये फाइल हम लोग के पास है, ये डायरेक्टरी या फाइल हम लोग के पास है। ठीक है, अच्छा, अगर कोई सपोज नो फाइल डॉट टी एक्स टी, यहाँ पे देखो नो फाइल डॉट टी एक्स टी कुछ नहीं है। ठीक है, तो जब मैं इसको मैं रन करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट फॉल्स आना चाहिए क्योंकि ये फाइल है नहीं। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये फाइल और डायरेक्टरी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अच्छा, सपोज यहाँ पे एक फाइल है जिसका नाम है न्यू डी आई आर। तो हम लोग देखते हैं कि इसके लिए क्या करना होगा। अच्छा, अगर मैं लिखता हूँ, एक मैं नया ले लेता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ कि न्यू डी आई आर। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ न्यू डी आई आर। ठीक है, और इसका पाथ मुझे चाहिए, ये ये है कि नहीं मुझे चेक करना है, ये जो फोल्डर है ये है कि नहीं मुझे चेक करना है। तो यहाँ पे क्या है, न्यू डी आई इज नॉट डिफाइंड, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको शायद कोड के अंदर देना होगा। तो मैं अगर कोड के अंदर दे देता हूँ, मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ये ट्रू दे। इसका मतलब क्या है, न्यू डी आई आर करके एक फाइल, एक फोल्डर एग्जिस्ट करता है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हम लोग का, इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये फाइल व डायरेक्टरी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ये काफी यूजफुल है, हम लोग काफी यूज जरूरत पड़ता है इसको हम लोग। अच्छा, आ, ये एक ये है जैसे कि माई फाइल डॉट टी एक्स टी, क्वेश्चन है ये क्या फाइल है कि डायरेक्टरी है। तो ये os डॉट पाथ डॉट इज डायरेक्टरी, ये क्या डायरेक्टरी है, लेकिन ये तो डायरेक्टरी नहीं है ना, एक फाइल है। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आउटपुट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं अगर न्यू डी आई आर लेता हूँ तो ये क्या है, न्यू डी आई आर क्या है, मैं ले लेता हूँ न्यू डी आई आर, ये क्या फाइल है कि फोल्डर है, हाँ ये तो फोल्डर है, तो ये डायरेक्टरी है। इसको जब मैं रन करूंगा तो हम लोग का आउटपुट आ जाएगा ट्रू। तो इससे पता चलता है न्यू डी आई आर एक फाइल नहीं, एक फोल्डर है, ये डायरेक्टरी है। तो याद रखो डायरेक्टरी और फोल्डर दोनों जो है सिनोनिम है। डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर होता है, फोल्डर का मतलब डायरेक्टरी होता है। ठीक है, तो इस तरह से पता चलता है ये क्या डायरेक्टरी है कि फोल्डर है, ये फाइल है, सॉरी। अच्छा, डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ फाइल्स इन करंट, मुझे करंट वर्किंग डायरेक्टरी में कितना सारा फाइल है मुझे देखना है। तो पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट ओएस कर देंगे।
फिर हम लोग क्या करेंगे, ओएस डॉट गेट CWD वर्किंग डायरेक्टरी दे देंगे और उसका लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी कर देंगे। ओएस डॉट लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी करेंगे तो जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन है। तो इसके अंदर कौन कौन है, ये माई फाइल डॉट टी फाइल हैंडलिंग डॉट, यहाँ पे देखो सब कुछ आ गया। ओरिजिनल फाइल न्यू DIR, देखो ओरिजिनल फाइल न्यू DIR, फाइल डॉट टी फाइल हैंडलिंग डॉट इन, ये जो है ये एक ऑटोमेटिक आ जाता है। तो कोई भी अगर फोल्डर में हम लोग क्रिएट करेंगे तो इसमें ये जो फाइल है ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कि किसी भी डायरेक्टरी में कितना सारा फाइल है। अच्छा, जैसे कि न्यू डी आई आर में कुछ नहीं है। अच्छा, ओरिजिनल फाइल में कुछ है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसको, जो है ना, मैं इसको देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ लिस्ट ऑफ os डॉट लिस्ट DIR। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या डालता हूँ, मैं अगर डालता हूँ ये ओरिजिनल फाइल्स। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे देखो कुछ आ गया, इसमें इतना सारा फाइल है, 1.jpg 10.jpg इस तरह से है। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या मैं लेंथ निकाल सकता हूँ क्या? अगर मुझे देखना है कि टोटल कितना सारा कुछ है, तो मैं रन करता हूँ तो आउट, हाँ 30 फाइल्स है इसके अंदर। ठीक है, तो इससे ये पता चल जाता है कि इसमें कितना सारा फाइल्स है, क्या क्या फाइल्स है, सब कुछ हम लोग निकाल के आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी हम लोग देखते हैं क्रिएटिंग ए डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी एंड सब डायरेक्टरी। तो क्रिएट ए सब डायरेक्टरी इन द वर्किंग डायरेक्टरी, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये हम लोग के पास एक डायरेक्टरी है। ठीक है, ये करेंट वर्किंग डायरेक्टरी है, क्योंकि ये जो फाइल हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं इस फोल्डर के अंदर। फोल्डर का नाम क्या है, फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो मुझे इस फाइल हैंडलिंग के अंदर एक माई सब करके एक फोल्डर क्रिएट करना है, माई सब करके एक डायरेक्टरी क्रिएट करना है। तो कैसे लिखेंगे, इसके लिखेंगे इंपोर्ट ओएस को पैकेज को, फिर लिखेंगे os डॉट mkdir। तो ये क्या है, माई सब करके एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, और एक प्रिंट कर देंगे कि माई सब डायरेक्टरी इज क्रिएटेड इन CWD। तो जब मैं इसको रन करूंगा और यहाँ पे देखो, यहाँ पे माई सब करके एक आ गया, यहाँ पे देखो माई सब करके एक फाइल क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, उसी तरह से अगर मुझे टू क्रिएट ए सब डायरेक्टरी, माई सब के अंदर मैं जब माई सब करके इस फोल्डर के अंदर और एक फोल्डर क्रिएट करना है। ठीक है, तो उसके हम लोग क्या करेंगे, तो उसके अंदर इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे माई सब स्लैश माई सब। तो पहले इंपोर्ट ओएस कर देंगे, ओएस डॉट में किसके अंदर करना है, माई सब के अंदर माई सब करना है। फिर एक मैसेज आ जाएगा कि ये जो है ये फोल्डर क्रिएट हो गया। तो मैं क्रिएट कर लो, यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, ये क्रिएट हो गया। तो मैं देखो माई सब के अंदर माई सब आ गया। ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ नहीं है, तो पाइथन फाइल हैंडलिंग माई सब ये आ जाएगा, ये हम लोग के पास आ गया। अच्छा, अगर क्रिएट मल्टीपल डायरेक्टरीज लाइक MySub1 इन MySub2 इन दैट MySub3, मुझे एक क्रिएट करना है जिसमें MySub1 उसके अंदर MySub2 उसके अंदर MySub3 करना है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो चेंजेस क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ एक अगर फाइल करना है, अगर फोल्डर क्रिएट करना है तो हम लिखेंगे mkdir। अगर एक से ज्यादा करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, MAKEDIRS। तो जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे देखो माई सब वन एक आ जाएगा, माई सब वन उसके अंदर माई सब टू उसके अंदर माई सब थ्री। ठीक है, तो फाइल हैंडलिंग के अंदर माई सब वन, माई सब के अंदर माई सब टू उसके अंदर माई सब थ्री आ गया। ठीक है, तो ये पाथ आ गया हम लोग का। अच्छा, अब हम लोग क्या करना है, मुझे रिमूव करना है, किसी भी फोल्डर को रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, इंपोर्ट ओएस। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हो कि माई सब के अंदर, यहाँ पे देखो माई सब के अंदर कहाँ है, माई सब के अंदर माई सब है, इसको मुझे डिलीट करना है। ठीक है, तो इसके लिए कैसे करेंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग फाइल हैंडलिंग माई सब है, तो मुझे माई सब को से माई सब को डिलीट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट ओएस करूंगा, फिर ओएस डॉट RMDIR रिमूव डायरेक्टरी। कौन सा डायरेक्टरी, माई सब को डिलीट करना है। तो जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो डायरेक्टरी रिमूव दिखाएगा। तो यहाँ पे देखो माई सब तो आ गया, बट उसके अंदर ब्लैंक आ गया, माई सब जो है वो गायब हो गया, क्योंकि हम लोग उसको डिलीट कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, उसी तरह से अगर ऑल रिमूव
ऑल द फोल्डर्स। तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, os डॉट रिमूव डायर्स। तो क्या करेंगे, माई सब वन के अंदर, माई सब टू अंदर के, माई सब ये जितना भी है सब डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे देखो माई सब के अंडर के अंदर माई सब टू, उसके अंदर माई सब थ्री, सबको सब एक साथ डिलीट करना है। तो मैं क्या करूंगा, रिमूव REMOVE DIRS। तो आप चेंज देख सकते हो, यहाँ पे RMDIR लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, RMREMOVE DIRS। तो जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो जितना सारा है सब डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो माई सब वन, माई सब टू, माई सब थ्री सब डिलीट हो गया। रीनेमिंग ए डायरेक्टरी। तो सपोज यहाँ पे एक डायरेक्टरी है, तो जैसे कि माई सब करके ऑलरेडी एक है, ठीक है, उसमें से एक न्यू डायरेक्टरी, यार मैं अब न्यू डायरेक्टरी ऑलरेडी है, अच्छा देखता हूँ कि ऑलरेडी है तो वो फिर से क्रिएट करता है कि नहीं। अगर नहीं क्रिएट करेगा तो एक नया ले लेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे किसी भी डायरेक्टरी का नाम, इस डायरेक्टरी का नाम मुझे चेंज करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ न्यू dir। तो इसका ये क्या है, उसका सिंटेक्स क्या है, os डॉट रीनेम। तो जो पुराना नाम से नया नाम में कन्वर्ट कर देगा ये, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो एक्सेप्शन आ गया, क्योंकि ऑलरेडी इस नाम पे तो है, इस नाम में तो है, कैसे कर लेगा ये, तो नहीं कर सकता है। तो मैं इसका नाम चेंज करके कर देता हूँ। तो अब फिर से जब करेंगे तो ये आ गया। तो यहाँ पे देखो न्यू dir स्लैश अंडरस्कोर वन, ये आ गया, ठीक है, जस्ट हुआ ये। अच्छा, टू नो द कंटेंट ऑफ द डायरेक्टरी, मुझे किसी भी डायरेक्टरी का कंटेंट करना है, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे os डॉट लिस्ट dir, ठीक है। तो जब रन करेंगे तो हम लोग को ये मिल जाएगा कि वर्किंग डायरेक्टरी में क्या है, क्या क्या फाइल है। तो फाइल हैंडलिंग डॉट है, माई फाइल डॉट txt, न्यू डी आई अंडरस्कोर ओरिजिनल फाइल, ये सब के सब है, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, टू नो कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टरी इंक्लूडिंग सब डायरेक्टरीज, मुझे एक चीज देखना है, टू नो द कंटेंट ऑफ द डायरेक्टरीज इंक्लूडिंग सब डायरेक्टरीज, मुझे देखना है कि डायरेक्टरी के अंदर क्या है, और सब अगर उसके अंदर सब डायरेक्टरी उसके अंदर भी क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इंपोर्ट ओएस करेंगे, ओएस पैकेज को हम लोग इंपोर्ट करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, dir पाथ, मुझे डिस्प्ले करना है उसका डायरेक्टरी का पाथ क्या है। फिर हम लोग डिक्लेयर डायरेक्टरी का नाम क्या है, फिर उसके अंदर जो फाइल है उसका नाम क्या है। इन os डॉट वर्क, ये क्या करते हैं, वर्किंग डायरेक्टरी को चेक करते हैं, करके वर्किंग डायरेक्टरी में चेक करते हैं कि फोल्डर है, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर क्या क्या है, ठीक है। अगर उस वर्किंग डायरेक्टरी में अगर वर्किंग डायरेक्टरी में अगर कोई फाइल है तो क्या है, फोल्डर है तो क्या है। तो इस तरह से वो करता है। तो यहाँ पे अगर डॉट दे देंगे मतलब ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी होगा। मुझे किसी पर्टिकुलर अगर मुझे फोल्डर को चाहिए तो हम लोग उसका नाम दे सकते हैं। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे आ गया, ये हो गया करंट वर्किंग डायरेक्टरी जिसमें इतना सारा है। उसके बाद चेक पॉइंट इसको चेक कर रहा है जिसके अंदर कुछ नहीं है, उसके अंदर उसी फाइल्स का है। फिर न्यू dir, यहाँ पे देखो न्यू dir के अंदर कुछ नहीं था, ब्लैंक था। न्यू dir उसके अंदर भी ब्लैंक था। ओरिजिनल फाइल्स, ये ओरिजिनल फाइल्स इसका पाथ है, ठीक है, और उसके अंदर इतना सारा फाइल्स है, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ इंस्टेड ऑफ मैं यहाँ पे dir की जगह मैं दे देता हूँ ओरिजिनल फाइल, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और लिख देता हूँ ओरिजिनल फाइल। तो सिर्फ ओरिजिनल फाइल के बारे में बताएगा कि उसका नाम क्या है, फाइल का नाम, पाथ का नाम क्या है, उसके अंदर कोई डायरेक्टरी है क्या, और उसमें क्या क्या फाइल है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को पता चलता है कि सब कंटेंट एक डायरेक्टरी का जितना भी है, फाइल्स है, फाइल्स के अंदर फोल्डर है, फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर है या फाइल्स है, सब डिलीट हो जाएगा, सब सॉरी सब डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, अभी हम लोग बात करेंगे पिकलिंग एंड अनपिकलिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पिकलिंग क्या है, पिकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एन ऑब्जेक्ट स्टेट टू ए फाइल। ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है हम लोग क्या करते हैं, उसको फाइल में स्टोर करते हैं पिकलिंग के थ्रू। अनपिकलिंग में क्या है कि जो ऑब्जेक्ट में है उसको जो है उसको रिट्रीव करना फाइल से, मतलब ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है वो फाइल से रिट्रीव करना। नाउ पिकलिंग मोड इज यूज्ड टू पिकलिंग एंड अनपिकलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये जो है ये मॉड्यूल, पिकलिंग मॉड्यूल क्या करता है, पिकलिंग और अनपिकलिंग करने के लिए हम लोग को हेल्प करता है। और दो है डंप एंड लोड। डंप क्या है, डंप फंक्शन ऑफ पिकलिंग मॉड्यूल इज यूज्ड टू परफॉर्म पिकलिंग। तो पिकल डॉट डंप। और लोड मतलब क्या है कि मुझे रिट्रीव करना है। तो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो कंटेंट है वो फाइल में स्टोर कर देंगे पिकलिंग से।
और लोड में क्या है, फाइल का जो कंटेंट है वो ऑब्जेक्ट में स्टोर कर देंगे। यही हो गया हम लोग का अनपिकलिंग। तो पिकलिंग करने के लिए हम लोग पिकल डॉट डंप करेंगे, अनपिकलिंग के लिए पिकल डॉट लोड कर देंगे। ठीक है। तो जैसे कि किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का जो स्टेट्स है, मतलब कि उसका वेरिएबल्स है, उसका जो कंटेंट है, उसका जो स्टेट है, ये हम लोग अगर फाइल में स्टोर करेंगे, है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे पिकलिंग। फाइल से जब हम लोग फिर से ऑब्जेक्ट में अगर स्टोर करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अनपिकलिंग। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का फाइल। सो ऑब्जेक्ट का स्टेट जब फाइल में स्टोर करेंगे तब बोलेंगे पिकलिंग, फाइल से जब ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे उसको बोलेंगे अनपिकलिंग। ठीक है। नाउ, use of pickle module for writing and reading state of objects। तो uh, हम लोग क्या करेंगे, पिकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्ट स्टेट टू ए फाइल, एंड अनपिकलिंग अभी हम लोग देखें ये दोनों को। प्रोग्राम में देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्लास डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम है स्टूडेंट। अच्छा, उसमें ये इनिशियलाइजेशन करें, कंस्ट्रक्टर क्या है, जिसमें रोल नंबर, नेम और एड्रेस को स्टोर करेंगे, रोल नंबर, नेम एंड एड्रेस वेरिएबल में। फिर इसको डिस्प्ले क्या 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 करेंगे, रोल नंबर को डिस्प्ले करेंगे, नेम को डिस्प्ले करेंगे और एड्रेस को डिस्प्ले करेंगे। ठीक है। तो ये जो है, हम लोग stu.txt करके एक फाइल बनाएंगे जो बाइनरी फाइल होगा। उस बाइनरी फाइल में किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम और एड्रेस स्टोर कर देंगे, एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे, और उस ऑब्जेक्ट का जो कंटेंट है वो हम लोग इस फाइल में स्टोर कर देंगे। ठीक है। तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। और उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं, इस कंटेंट को हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं कि हमने क्या स्टोर किया। तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो हमने एक फाइल डिफाइन किया जिसका नाम है stu.txt। यहाँ पे एक फाइल का है जिसका नाम क्या है, stu.txt। ठीक है। और ये क्या है, बाइनरी फाइल है। और w मतलब क्या, हम लोग को राइट करना है। और ओपन एज इफ, इसका हम लोग रीनेमिंग कर रहे हैं इफ करके। ये हो गया ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब उसमें क्या करेंगे, हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसका नाम है माई ऑब्जेक्ट, है ना। ये माई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसे हम लोग क्या क्या स्टोर करेंगे, रोल नंबर, नेम एंड एड्रेस। रोल नंबर क्या है, 101। नेम क्या है, सचिन। और एड्रेस क्या है, मुंबई। और अब हम लोग क्या करेंगे, पिकल डॉट डम से क्या करें, माई ऑब्जेक्ट, इसका जो कंटेंट है ये हम लोग फाइल में स्टोर कर देंगे, ये इफ में स्टोर कर देंगे। ठीक है। और हम लोग एक मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, कंटेंट ऑफ द प्रोजेक्ट इज स्टोर इनटू द फाइल, एंड देन वी कैन डिस्प्ले इट if we require, if it is required। So I think it should be my object, it should not be only object, it should be my object। Okay। अच्छा, next, after that we can also reload it। So this is what with open, we open this particular file because we need to read the content of that, and it's a binary file and we need to read it as if another object, we create another object, the name of that object is say obj। Okay, we just have obj, and here we load the content of the if, here we load content of the if, where we store object, that particular object. That means indirectly we are storing content of the my object to the object। Okay, we are storing content of the my object to the another object obj। Okay, and we can print it, content of the object is loaded into the from the file, and we can display it, obj.display, and we'll get the same result, we'll get 101 Sachin and Mumbai। Are you getting this one? So this particular part is nothing but the pickle part, pick pickling part, and this particular part is our unpickling part। In this particular part we store object data to the file, in this particular data we store files data to the object। So we can run it and we can see the example, we can see the output। So if you execute it, we can get it। So here you can see the content of the
content of the object is stored into the file. Now this is the message. Okay, and here we display the content 101 Sachin Mumbai, and here this is what unpick link part. Content of the object is loaded from the file, this particular part, and here we display the content that is 101 Sachin Mumbai. Okay, so this is nothing but our pickling and unpickling. Next, we can see one practical example of file and folder handling. Okay, now what we'll do, we can see one thing. What we can do, suppose we have a directory, name of the directory is original file. Name of the directory is original file. Okay, and we need to create another directory. That name of the हम लोग और एक बनाएंगे जिसका नाम क्या है splitted file. ठीक है, इसका नाम है ओरिजिनल फाइल. हम लोग एक देंगे, इसके नाम देंगे स्प्लिटेड फाइल. ठीक है, तो हम लोग अगर देखेंगे, अच्छा इसका हम लोग जो पाथ है, इस पाथ को हम लोग ओरिजिनल डेटाबेस डायरेक्टरी का नाम दे रहे, और इसका नाम क्या दे देंगे, बेस डायरेक्टरी नाम दे देंगे. इफ नॉट ओएस पाथ एग्जिस्ट बेस डायरेक्टरी, अगर ये डायरेक्टरी अगर नहीं है तो एक क्रिएट कर लेगा. तो os डॉट मेक डायरेक्टरी ऑलरेडी यू नो, तो अगर ये फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है तो ये क्रिएट कर देगा. अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट है वो क्रिएट नहीं करेगा. ठीक है, समझ में आ रहा है. अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको देखते हैं. हम लोग थोड़ा सा इसको रन करके देखते हैं क्या होता है. ठीक है, तो अभी का जो सिचुएशन है, अभी का जो स्टेटस है, एक बार देख लेते हैं कि मेरे डायरेक्टरी का क्या स्टेटस है. मेरा डायरेक्टरी का स्टेटस है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं. इसका नाम क्या हो गया हम लोग का ओरिजिनल फाइल. इसका नाम क्या है, ओरिजिनल फाइल. ठीक है, अच्छा अब इसमें देखेंगे, यहाँ पे देखो मेरे पास है ओरिजिनल फाइल करके एक है जिसके अंदर कुछ इमेज है. इमेज का नंबरिंग क्या है, 1 1 10 11 12 13 2 3 4 लाइक दिस वे. Okay, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 10. So total 30 images are there. Now here, and you can see here there is no, इसमें कोई splitted file करके कुछ नहीं है. ठीक है, तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक splitted फाइल का क्या गया, empty. ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ये इसमें क्या है कि ये फाइल तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और ये फाइल क्या है, ये बना दिए. ठीक है, तो यहाँ पे एक मैसेज भी डाल देंगे. तो यहाँ पे मैसेज क्या हो जाएगा, प्रिंट कर देते हैं. प्रिंट में क्या कर देते हैं, द स्प्लिटेड फाइल इज created. Okay, and we can put one else part. Here we can print, the splitted file is already there. Okay, are you getting my point? So if you execute, you can get the splitted file is already there. So you can see here that particular splitted file is already there. Achha. Now our next task is to create 3 more subdirectory inside the base directory. This is what our base directory, you can see here. This is what our base directory. So here the name of this splitted file is nothing but our base directory. Okay, in this particular base directory, what we want to do, we want to create 3 more directory: train, validation, and test. So we call it train directory, validation directory, and test directory. So inside base directory, we want to create 3 more directory. Name is what? Train directory, validation directory, and test directory. So you can see train directory, okay, validation directory, and
test directory. Okay, so you can see here, if that particular directory is there, then 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 uh, create it. If it is not there, if the directory is already there, do not create it. If the directory is not there, then do not create it. So okay, now we can print it. So if it is click it, so we can see, so we can see the output. So just remove it and you can see the output. So inside splitted file, three you can identify splitted file, three more files are there, test, train and validation, which are empty now. Are you getting my point? Splitted file we have identified, हम लोग तीनों फाइल हम लोग बना दिए जो अभी तक खाली है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हर डायरेक्टरी में, हर ट्रेन डायरेक्टरी में, हर ट्रेन वैलिडेशन एंड टेस्ट डायरेक्टरी में दो फोल्डर बनाएंगे, ए और बी नाम का, है ना। अगर मैं एज्यूम करता हूँ कि दो क्लास है, मेरे पास दो क्लास है, एक है ए क्लास, एक है बी क्लास, है ना। जनरली मशीन लर्निंग में हम लोग इस तरह का यूज करते हैं, मशीन लर्निंग डेटा माइनिंग में इस तरह का फाइल यूज करते हैं। फाइल हर डायरेक्टरी का मैं हम लोग दो बनाएंगे, ए क्लास, बी क्लास, है ना। टू क्लासेस आर देयर, ए क्लास, बी क्लास, ए क्लास, बी क्लास, हर डायरेक्टरी का दो दो बनाएंगे। तो यही चीज यहाँ पे हो रहा है। क्या करेंगे, हम लोग का जो ट्रेन डायरेक्टरी है उसमें हम लोग ए क्लास एक बनाएंगे, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्रिएट कर लेगा, अगर एग्जिस्ट करता है तो क्रिएट नहीं करेगा। उसी तरह से ट्रेन डायरेक्टरी में बी बनाएंगे, वैलिडेशन डायरेक्टरी में ए बनाएंगे, वैलिडेशन डायरेक्टरी में बी बनाएंगे, टेस्ट डायरेक्टरी का ए बनाएंगे और टेस्ट डायरेक्टरी का बी। ठीक है, तो अभी इनसाइड देखो, अभी टेस्ट में देखो कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब हम लोग इसको अगर एग्जीक्यूट करेंगे, इस लाइन को जब एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर देखो सब का सब क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो जब मैं स्प्लिटेड फाइल के अंदर टेस्ट देखूंगा, टेस्ट के अंदर देखो ए बी आ गया। ठीक है, ट्रेन के अंदर देखो ए बी आ गया, वैलिडेशन के अंदर देखो ए बी आ गया। ठीक है, ये वाला क्रिएट हो गया हम लोग का। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है कि ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रही है सर, क्या जरूरत है इस तरह का डायरेक्टरी बनाना। अब बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो फाइल है, यहाँ पे जो फाइल है, यहाँ पे कुछ फाइल है, ठीक है, ये सब फाइल को हम लोग को इसमें, ये सब में डालना है, ए बी में डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या करेंगे, फाइल नेम समथिंग डॉट जेपीजी डॉट फॉर्मेट आई, और आई का जो रेंज होगा ये क्या होगा, 1 to 4, मतलब 1 2 3। तो ये कहाँ पे डालेंगे, 1 2 3 कहाँ पे, ये जो फाइल नेम है, तो ये क्या है, 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg, ये तीनों के तीनों कहाँ स्टोर करेंगे, हम लोग स्टोर करेंगे ट्रेन डायरेक्टरी का ए में। मतलब ट्रेन डायरेक्टरी का ए में 1 से 3, एक नंबर 1.jpg, 2.jpg और 3.jpg यहाँ पे डालेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या डालेंगे, 1.jpg फाइल, 2.jpg फाइल, 3.jpg फाइल। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का फाइल का नाम। उस फाइल को हम लोग, इस फाइल नेम्स, मतलब यहाँ पे तीन फाइल को, एक एक फाइल को लेंगे, एक एक फाइल को हम लोग क्या करेंगे, सोर्स से डेस्टिनेशन में डालेंगे। ये हो गया हम लोग का सोर्स और ये हो गया हम लोग का डेस्टिनेशन। सोर्स से डेस्टिनेशन में हम लोग स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अगर ये जो पाथ अगर एग्जिस्ट है तो कॉपी फाइल, मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन में कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो सोर्स का पाथ देख रहे हैं, डेस्टिनेशन का पाथ देख रहे हैं। अगर सोर्स का पाथ सही है, ठीक है, तो यहाँ पे और एक चेक कर सकते हैं, डेस्टिनेशन पाथ भी चेक कर सकते हैं। तो सिर्फ ये क्यों, हम लोग डायरेक्टली डेस्टिनेशन भी चेक कर सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे, कॉपी फाइल सोर्स टू डेस्टिनेशन, मतलब ओरिजिनल फाइल से हम लोग यहाँ पे स्टोर कर देंगे। ठीक है, सेकंड, उसके बाद फिर क्या है, फिर हम लोग 5 to 8, मतलब क्या है कि 4 तक आ गया,
तो 1 2 3, अच्छा 5 तो नहीं आया, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना, देखते हैं क्या होता है। तो इसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, और कुछ डेटा डालेंगे, कहाँ से, 5 से 8 तक। मतलब 5.jpg, 6.jpg और 7.jpg, ये कहाँ डालेंगे, ये डालेंगे हम लोग भी में, ये डालेंगे ए का इसमें, मतलब ये कहाँ डालेंगे, ये वैलिडेशन का ई में। वैलिडेशन का ये मतलब क्या है कि, तो ये जो है 5 6 7, ये कहाँ डाल रहे हैं, ये डाल रहे, पहले ए में डाल लेंगे पूरा के पूरा, 1 2 3 5 6 7, डायरेक्ट वैलिडेशन का ए में डाल रहे हैं। उसके बाद 9 10 11 हम लोग कहाँ डाल रहे हैं, ए का डाल रहे हैं, किसका, टेस्ट का ए में। तो यहाँ पे क्या स्टोर करेंगे, 9 10 11 स्टोर करेंगे। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, कहाँ से स्टोर करें, ये सब फाइल कहाँ से आ रहा है, ओरिजिनल से आ रहा है, मतलब जो सोर्स से आ रहा है। तो कहाँ से आ रहा है, ओरिजिनल बेस डायरेक्टरी डेटा सेट से आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग, ये ए के लिए हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे बी के लिए। तो यहाँ पे बी के लिए भी हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे ये हो गया बी के लिए, ये हो गया हम लोग का बी के लिए। तो बी के लिए क्या करेंगे, सेम हम लोग लेंगे 13 to 16, वो कहाँ स्टोर करेगा, वो स्टोर करेगा बी का, ट्रेन का बी। मतलब हो गया 13 14 15 बी में स्टोर होगा। 17 से 20 तक कहाँ, 17 18 19 कहाँ स्टोर होगा, वैलिडेशन का बी में, वैलिडेशन का बी में। अब तो थोड़ा सा ये जो है ना, थोड़ा सा देख लेना ये कैसे कैसे मैं किया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 17 18 19 बी में स्टोर होगा। बाकी हो गया 21 22 23 कहाँ स्टोर कर रहे हैं हम लोग, ये कर रहे हैं टेस्ट का बी में, टेस्ट का बी। ठीक है, ये जो है इससे क्या पता चल गया, ये सब ट्रांसफर कर दिया, मतलब जितने भी फाइल्स है उसको हम लोग ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब एग्जीक्यूट करने के बाद देखो क्या हो रहा है, स्प्लिटेड फाइल के अंदर टेस्ट, टेस्ट के अंदर ए, ए में कौन है, ए में आ रहा है 10 11 9 10 11। अच्छा, सॉरी, हम लोग पहले से ट्रेन से देखेंगे ना, ट्रेन का ए में कौन है, 1 2 3, देखो 1 2 3। ट्रेन का बी में कौन है, 13 14 15, देखो 13 14 15 आ गया। फिर हम लोग ये वैलिडेशन का है, तो वैलिडेशन का ए में क्या है, 5 6 7, 5 6 7, आर यू गेटिंग। अच्छा, उस तरह से बी में क्या है, बी में देखेंगे 17 18 19, 17 18 19। ठीक है, तो सोचो कि, अच्छा ओरिजिनल एक बार फाइल में देख ले कि इसके अंदर है क्या। तो स्प्लिटेड फाइल नहीं, स्प्लिटेड फाइल नहीं, हम लोग ओरिजिनल फाइल में सपोज वन, वन में क्या है, ये वाला पिक्चर है। तो हम लोग जेपीजी है पिक्चर है, ये वन कहाँ पे, ए में है। तो हम लोग देखते हैं कि ए में सेम है कि नहीं। स्प्लिटेड फाइल ट्रेन ए का वन जो है, ये वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग डेटाबेस को, हम लोग जो कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, कोई भी रिसर्च करेंगे, तो पहले जनरली मशीन लर्निंग में यूज होता है ये। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले इसको फाइल को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर मॉडल को ट्रेन करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, मॉडल को ट्रेन करते हैं ट्रेन डेटा से, पैरामीटर को ट्यून करते हैं वैलिडेशन से, और इवेल्युएट करते हैं टेस्ट डेटा सेट से। ठीक है, तो जनरली होता क्या है ना, ये हम लोग का, ये सब जो है ना, ये हम लोग डाउनलोड करते हैं कैगल डेटा सेट से, या मैं ईश्वर मशीन लर्निंग डेटा सेट से, कहीं पर भी जो ओरिजिनल जो हम लोग का रियल डेटा सेट है वो डाउनलोड करते हैं। फिर उसको हम लोग इस 3 फोल्डर में इस तरह के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे 2 क्लास है, तो ए बी अगर है, तो अगर 3 क्लास होगा ए बी सी, तो तीनों क्लास में डिवाइड कर देना होगा। तो सोचो 10,000 डेटा है, तो 10,000 डेटा को हम लोग मैन्युअली कैसे करेंगे, तो कैसे उसको चेंज करेंगे, तो उसमें क्या है कि प्रोग्राम की जरूरत पड़ता है। अब हम लोग इस लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं, इसमें देखते हैं कि सब किस में कितना गया है, उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, ट्रेनिंग का ए में 3 है, ट्रेनिंग का बी में 3 है, वैलिडेशन का ए में 3 है, वैलिडेशन के बी में 3 है, टेस्ट का ए में 3 है, टेस्ट का बी में 3। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे नंबरिंग चेंज कर देंगे, तो उस तरह से अलग अलग आएगा। सपोज मुझे यहाँ पे
एक दो तीन चार भी लाना है, तो मैं यहाँ ले लिया 5। ठीक है। अच्छा, इसमें से मुझे लेना है 5 6 5 6 7 8 5 5 6। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 1 2 3 4, मतलब 3 की जगह 4 आ गया। ठीक है। तो अगर मुझे चेंज करना है, मैं थोड़ा सा चेंज करके दिखाना चाहता हूँ, तो आप लोग को समझ में आ गया कि एक्चुअली कैसे ये नंबरिंग कैसे क्या हो रहा है। तो अगर करोगे ना तो आपको ये एक बार थोड़ा सा आपको खुद प्रैक्टिस करना होगा, तभी ये हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखो, वन वन टू फिर कहाँ पे स्टोर करेंगे, ए में, ट्रेन का ए में 1 2 1 2 3 4। अच्छा, इसमें मुझे 5 6 7 8 करना है, तो 5 तो क्या करना होगा 9। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको कर देंगे 5 to 9। और फिर क्या करना है यहाँ पे मुझे करना है 9 10 11 12। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है 9 to 13। ठीक है। अच्छा, इसमें फिर बी में आ जाएंगे, तो बी में क्या करना है 13 14 15 16। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 16 की जगह लिख देंगे 17। और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे 17 से लेके 20 तक, 17 18 19 20। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, हम लोग को लिखना होगा 21। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 21 से लेके कहाँ तक जाना चाहिए, ये 21 से लेके जाना चाहिए 25। ठीक है। तो मैं यहाँ रन कर देता हूँ इसको, फिर मैं इसको रन कर देता हूँ, देखो सब में 4 4 आ गया। ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, अच्छा हम लोग क्या करेंगे, मुझे अगर सोचो कि ये जितना भी हम लोग बनाए स्प्लिटेड फाइल जो है, मुझे इसको डिलीट करना है, इसके अंदर बहुत कुछ है। तो अगर मुझे डिलीट करना है तो फिर क्या करेंगे हम लोग, क्या देखे हैं हम लोग, os डॉट रिमूव डायर्स करेंगे स्प्लिटेड फाइल। ठीक है। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे क्या मैसेज दे रहा है कि ये जो है ये दिस फोल्डर, इसमें क्या डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी, है ना। तो यहाँ पे क्या देखो, ऑलरेडी तो उसके अंदर है, तो पहले सब एक एक करके डिलीट करना होगा, सब एक एक करके डिलीट करना होगा, तभी आप लोग एक्चुअल, पहले इसको डिलीट, ए बी को डिलीट करना होगा, फिर टेस्ट को डिलीट करना होगा, फिर आप डिलीट कर सकते हो स्प्लिटेड फाइल को। तो ये काफी टीडियस होगा। तो हम लोग क्या है, सेल यूटिलिटी हम लोग इंक्लूड कर देंगे, और उसमें हम लोग क्या एग्जीक्यूट करेंगे, SHUTIL.RM3, कौन सा, स्प्लिटेड फाइल को डिलीट कर देंगे। तो इसमें क्या करते हैं, फोल्डर साथ में जितने भी सब फोल्डर है, फाइल है, सब डिलीट हो जाएगा एक साथ, एक झटके में। ठीक है। तो जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ पे देखो द फोल्डर्स विद द ऑल सब फोल्डर इज डिलीटेड। यहाँ पे देखो स्प्लिटेड फाइल गायब हो गया। ठीक है। तो ये है कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ एग्जीक्यूशन डायरेक्टरी। तो वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।